आज की इस फिल्मा वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिज़ाइन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स ऐप, वो भी रियल टाइम में आपके साथ। इसी सीरीज में इससे पहले हमने कुछ और भी ऐप डिज़ाइन कर रखी हैं, जैसे कि हाउ टू मेक मिंत्रा ऐप, स्विगी ऐप एंड जोमेटो ऐप इन फिग्मा। तो ये जो वीडियो थी, एक तरीके से इनकी जो कैटेगरी थी वो डिलीवरी ऐप से रिलेटेड ये सारी ऐप थी, जैसे कि फूड डिलीवरी या फिर फैशन डिलीवरी। तो इस बार हमने सोचा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई ऐप डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो नेटफ्लिक्स ऐप है, मेरे माइंड में काफ़ी दिनों से चल रहा था कि एक बार इसे हम डिज़ाइन करें और अपने व्यूअर्स को बताएं कि नेटफ्लिक्स ऐप फिग्मा पे आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो और इसके कंपोनेंट आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो और इसे प्रोटोटाइप किस तरीके से कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो के थ्रू सीखोगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इसे डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं फिग्मा पे। लास्ट में एक छोटी सी गुजारिश आपसे करना चाहेंगे, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। किसी एक पर्सन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जो कि यूआई यूएक्स डिजाइनिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहा है। तो ये हमने अपना फिग्मा ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने एक फाइल ली है, इसका नाम हमने रख दिया है नेटफ्लिक्स ऐप। और ये आप कुछ देख सकते हैं, कुछ एसेट का एक हमने फ्रेम बना रखा है और जिसमें दो एसेट अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो हमारा ये स्टेटस बार है और दूसरा है हमारा नेटफ्लिक्स का लोगो। ये दो चीज़ें हैं और बाकी के जितने भी एसेट पे अभी हम काम करेंगे तो वो हम यहाँ पर डालते जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में जब हम ये फाइल को अपलोड करेंगे पूरी, तो आप वहाँ पर इसे देख पाओगे। और इसके बाद देखिए, ये एक हमने फ्रेम ले रखा है और इस फ्रेम में हमने कुछ स्क्रीनशॉट डाल रखी हैं जो कि हमने अपने मोबाइल से ली हैं और इसी को हम देख करके कुछ ये डिज़ाइन जो है ऐसा ही सिमिलर हमें डिज़ाइन बनाना है, तो इसी को हम देख करके ही बनाएंगे। तो ये बस सिंपल से आप देख सकते हैं, एक इमेजेस हैं ये जितनी भी आप देखोगे यहाँ पर, तो ये देख सकते हो ये इमेज है, ये भी सारी इमेजेस हैं। अभी हम एक नया फ्रेम ले लेते हैं। नया फ्रेम जो हमने लिया है आईफोन 13, 14 के साइज़ का एक हमने ये फ्रेम लिया है। हम यहाँ पर लेकर के आते हैं और सबसे पहली जो स्क्रीन है वो तो बहुत ही सिंपल है। ये स्प्लैश स्क्रीन जिसको बोलते हैं, जिसमें बस एक नेटफ्लिक्स का लोगो थोड़ा एनिमेट होता है। तो ये लोगो हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम पहले तो इसके जो कलर है वो ब्लैक इसमें फिल कर देते हैं और ब्लैक कलर को फिल करने के बाद हमारा ये जो लोगो है यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे और फ्रेम में ला करके पेस्ट कर देंगे और इसे सेंटर से हमने अलाइन कर दिया। तो ये देखिए हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन है वो रेडी हो चुकी है। स्प्लैश स्क्रीन के बाद आपको एक ये यूज़र की स्क्रीन देखने को मिलती है जिसको, तो ये स्क्रीन अब हमें डिज़ाइन करनी है क्योंकि ये नेटफ्लिक्स का लोगो थोड़ा सा एनिमेट होता है। एनिमेट होने के बाद डायरेक्ट ये स्क्रीन अपने आप ही खुल जाती है। तो ये अब हमें डिज़ाइन करना है ये वाली स्क्रीन। तो आप यहाँ पर देखो, उसमें सबसे पहले जो हमारा स्टेटस बार हमें देखने को मिल रहा है ऊपर, तो स्टेटस बार हम देखिए एसेट में हमने यहाँ पर डाल रखा है। ये हमने स्टेटस बार डाउनलोड किया है, तो यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे और इस स्क्रीन में ले जा करके कंट्रोल वी से या कमांड वी से पेस्ट करेंगे और इसे सेंटर से अलाइन कर देंगे यहाँ से। तो इसे हमने सेंटर और टॉप से अलाइन कर दिया है। ये जो स्टेटस बार है, आप इसे जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शंस हैं, जैसे कि अभी हम ये हमारा ये डार्क मोड है, स्क्रीन जो हमारी है ये डार्क मोड है। तो इस तरीके से वाइट कलर में ये सारे आइकन्स और ये जो टाइम है ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसे हम चाहें तो यहाँ से लाइट मोड पे भी कर सकते हैं। ये जो टॉगल बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये लाइट मोड में हो जाएगा, यानी इसका जो अब कलर है वो ब्लैक हो गया। ये भी ब्लैक था, ये अभी दिख नहीं रहा था क्योंकि हमें डार्क मोड में ही रखना है, तो इसे हमने डार्क मोड में कर दिया है। कुछ चीज़ें और भी इसमें देखने को मिलती हैं, वो जैसे कि डायनेमिक आइलैंड का ऑप्शन टॉगल बटन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस पर आप जब क्लिक करोगे तो इस तरीके का ये एक डायनेमिक आइलैंड खुल जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। तो इसका हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि 13, 14 में डायनेमिक आइलैंड नहीं होता है, तो उसे हम यहाँ से क्लोज कर देंगे और इसको हम डार्क मोड में रखेंगे और अपनी स्क्रीन पे ड्रैग करके लेके आएंगे इसके टॉप से। अभी हमने अलाइन कर दिया। अब देखिए ये लोगो का तो अभी हम यहाँ पर कोई काम नहीं है क्योंकि हम ये स्क्रीन डिज़ाइन कर रहे हैं। बैनर कुछ इस तरीके का चाहिए, तो बैनर हमने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा हुआ है, तो वो हम यहाँ से ले लेते हैं। कुछ चीज़ें हमने पहले से ही डाउनलोड कर ली थी ताकि हम लोग का टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। तो जैसे कि अब ये एक बैनर हमने इस तरीके का इसी साइज़ का हमने क्रिएट किया था, तो इसे हम ड्रैग करके अपनी फिग्मा फाइल में लेकर के आएंगे और इसे इस फ्रेम में ड्रैग करके
डाल देंगे इस तरीके से और इसे हम सेंटर से अलाइन करेंगे। अब देखिए जो हमारा नेविगेशन बार था वो पीछे चला गया है। फिर स्क्रीनशॉट को देखिए यहाँ पर आप लेयर में देखिए इसको हम इसे नीचे कर देते हैं। फिर देखिए ये हमारा जो स्टेटस बार है अभी ऊपर आ गया है। अच्छा एक चीज़ और है, अभी हम इसे फ़िलहाल तो हम इसे बाहर निकालते हैं और हमारे पास देखिए 3 बैनर हैं। तो ये जो बैनर हैं ये अपने आप ही चेंज होते रहते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमें 3 बैनर का कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो 3 बैनर हमने यहाँ पर डाउनलोड किए हैं, एक ये है और एक ये है और एक हमने ऑलरेडी ड्रैग करके रखा हुआ है इसके। अच्छा ये वाला नहीं है, एक और है बैनर ऐसा ही, ये वाला बैनर है हमारे पास। तो ये के सेम साइज़ के तीनों बैनर हैं हमारे पास और इसे हम इन सभी को पहले तो हम फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 तीनों को हमने फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है। तो इन तीनों फ्रेम्स को हम सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, कंपोनेंट में जाएंगे, क्रिएट कंपोनेंट सेट पे क्लिक करेंगे तो ये कंपोनेंट बन गया है, एक सिंगल कंपोनेंट बन गया है और जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, एसेट में जाओगे और फिर इस बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए क्रिएटेड इन दिस फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि इसमें कुछ प्रोटोटाइप ऐड कर देना है। प्रोटोटाइप हम कैसे ऐड करेंगे, तो इस वेरिएंट को हम सेलेक्ट करेंगे और इस वेरिएंट को सेलेक्ट करने के बाद इससे हम सेकेंड वाले से इसे हम अटैच करेंगे और इस पर हम लगा देंगे आफ्टर डिले। ठीक है, ये आफ्टर डिले सबसे नीचे आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका जो ट्रिगर है ऑन टैप की जगह पे हम आफ्टर डिले पे कर देंगे और इसका जो डिले टाइम है थोड़ा सा 800 ms ही अभी रख के देखते हैं, अगर आगे हमें नीड होगी तो उसे हम चेंज कर लेंगे। और इसमें जो एनिमेशन है वो हम स्मार्ट एनिमेट पे रखने वाले हैं तो इसे हम ऐसे ही आफ्टर डिले पे हमने सेट कर दिया और फिर सेकेंड वाले को थर्ड वाले से हम ऐसे ही लिंक कराएंगे और इसे भी आफ्टर डिले पे रखेंगे। डिले टाइम 800 ms रखेंगे, एक्शन चेंज टू रखेंगे। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो इस तरीके से। एनिमेशन जो हमारा है ये तो ऑलरेडी सेट ही रहता है, बस यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देखनी है। आफ्टर डिले पे 800 ms हमने अभी रखा है, अगर आगे नीड होगी तो उसे हम चेंज कर देंगे और बाकी की जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही रखेंगे। एनिमेशन पे आप देख सकते हो तो एनिमेशन पे हमने स्मार्ट एनिमेट पे इसे रखा है। ठीक है, तो हमने सेकेंड को थर्ड से लिंक करा दिया और थर्ड वाले को इस बार सेलेक्ट करेंगे और थर्ड को हम फिर से फर्स्ट से लिंक करा देंगे इस तरीके से। इसे भी आफ्टर डिले पे ही हम रखेंगे। और अब देखिए ये हमारा एक कंपोनेंट जो था अभी हमारा रेडी हो गया है। ये इसका हम नाम दे देते हैं, तो इसका हमने प्रोफाइल स्लाइडर इस कंपोनेंट का नाम दे दिया है। यहाँ पर देखिए हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया है। आप एसेट में जाओगे और फिर यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप देखिए क्रिएटेड इन दिस फाइल में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया। इसे हम ड्रैग करके यहाँ पर इस वाली स्क्रीन, जो हमारी स्क्रीन अभी दूसरी वाली स्क्रीन है यूज़र वाली, यहाँ पर हम ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे और इसे हम अलाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसे सेंटर अलाइन कर दिया और इसे हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे प्ले किया है तो ये देखिए अपने आप ही ये जो स्क्रीन है अपने आप ही चेंज हो रही है। और अभी हम इसे क्लोज करेंगे क्योंकि ये काफ़ी फास्ट एनिमेट हो रहा है तो इसका जो डिले टाइम है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे यहाँ से। तो इसे हम 1500 ms पे करके देखते हैं और ये वाला जो है इसे भी हम 1500 करेंगे। तो ये 1500 ms हो गया और इसको भी हम 1500 पे रखेंगे। तो अब इसे एक बार हम प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर अब देखिए थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो खैर हमारा ये ग्लाइडर जो था ये रेडी हो गया है। इस कंपोनेंट को हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं और फिर हमारा इसके नीचे देखिए ये जो आइकन्स हैं इनके नीचे एक इस तरीके का शेप देखने को मिल रहा है तो इसे हम क्रिएट कर लेते हैं। इसे क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एलिप्स टूल लेंगे और इस तरीके का एक हमने शेप क्रिएट कर लिया है और इसे हम थोड़ा बड़ा कर देंगे।
तो ये इसको हम सेंटर से अलाइन करेंगे। और इसका जो कलर है वो हम यहाँ से पिक कर लेंगे। तो ये शेप हमारा क्रिएट हो गया इसी तरीके से। और उसके बाद में हमारे पास देखिए ये एक टेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है चूज़ योर प्रोफाइल का। तो यहाँ पर हम ये टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, चूज़ योर प्रोफाइल। तो हम यहाँ पर इसे ऐड करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास ये कुछ आइकन्स हैं, ये प्रोफाइल आइकन्स हैं। ये भी हमने अपने फ़ोटोशॉप के थ्रू इसे हमने क्रिएट कर लिए हैं। तो इसे ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो ये कुछ आइकन्स हैं हमारे पास। तो इसे भी हम ड्रैग करके अपनी फिग्मा फाइल में इंपोर्ट करेंगे। और पहला जो आइकन है वो ये है। तो इसे हम इसका साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसका जो साइज़ है इससे एक बार हम मैच करा लेंगे कि इसका क्या साइज़ है। तो इसका 75 74 साइज़ है, तो यही साइज़ हम यहाँ पर इसका रखते हैं। और इसके बाद एक ये है, इसका 74 हमने दे दिया है, इसे भी हम 74 ही इसकी हाइट और विड्थ रखेंगे। और यहाँ पर हम ला करके ड्रैग करेंगे और इसमें जो साइड में कॉर्नर्स में कुछ रेडियस भी ऐड करेंगे। इसमें भी कुछ रेडियस ऐड करेंगे। इसमें हमने जो रेडियस दी है वो दी है 13 की, तो इसमें भी हम 13 की ही रेडियस ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया। और इसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर यूज़र का नाम लिख करके आता है, तो वो भी हम लिख देते हैं। जैसे कि अभी हमने इसे लिख दिया जीशान, अब ये अपना नाम हमने लिख दिया। और ये जो फ़ॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं इसमें इंटर फ़ॉन्ट का यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि ये जो नेटफ्लिक्स का फ़ॉन्ट है इंटर फ़ॉन्ट से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो इसे हमने ड्रैग करके यहाँ पर फ़ॉन्ट को डाल दिया। और इसका जो साइज़ हमने रखा है वो हमने 12 रखा है, 12 रखा है इस फ़ॉन्ट का साइज़। और इसे हम एक बार सेमी बोल्ड करके देखते हैं। तो इसे हमने देखिए सेमी बोल्ड कर दिया है इस फ़ॉन्ट को। और इसे सेंटर से देख देते हैं, अलाइन कर देते हैं। और उसके बाद में हमारे पास इस आइकन के नीचे भी इसका जो टेक्स्ट है वो हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने चिल्ड्रेन लिख दिया। इसके बाद कुछ आइकन्स हमें और देखने को मिलते हैं, ऐड प्रोफाइल का और एडिट का। तो इसके लिए उसे भी हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और इसका जो साइज़ है वो 74 है, तो इसका भी साइज़ हम 74 ही रखेंगे। अपने कीबोर्ड में के हम प्रेस कर रहे हैं तो स्केल टूल सेलेक्ट हो जा रहा है। और यहाँ से अगर हम 74 इंटर करेंगे तो इसकी हाइट और विड्थ दोनों में ही 74 ऐड हो जाएगा। 13 की रेडियस भी हमने इस पे ऐड करी थी, तो वो रेडियस भी हम यहाँ पर इसमें भी ऐड कर देते हैं 13 की। और इसका जो कलर है ये कलर हम यहाँ से पिक कर लेंगे। एक हमें प्लस का आइकन भी देखने को मिल रहा है, तो ये आइकन हम कुछ प्लगइन्स यूज़ करते हैं। जैसे कि एक हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं आइकोनिफाई और एसवीजी रेपो। तो आइकोनिफाई में हमें बहुत सारे आइकन्स देखने को मिल जाते हैं। ये प्लगइन्स बिल्कुल ही फ्री है। और अगर पिछली वीडियो आपने देखी है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इस प्लगइन्स का हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इसमें हर तरीके के आइकन्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसी प्लगइन से हम ये प्लस का आइकन हम ले लेंगे। तो ये वाला आइकन हमें देखने को मिल रहा है, इसे हम ड्रैग करके अपने डिज़ाइन में लेकर के आएंगे। और ये देखिए एक फ्रेम है, तो फ्रेम को हम नहीं चाहिए हमें फ्रेम, तो हम क्या करेंगे, इस आइकन को हमने कॉपी कर लिया है और इस फ्रेम को हम डिलीट कर देंगे। और ये जो आइकन है ये क्योंकि ब्लैक में है, ब्लैक कलर में, तो इसको हम वाइट कलर से फिल कर देंगे। और इसकी जो हाइट और विड्थ हम रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं हम 20। यहाँ पर देखिए इसकी डायमेंशन हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें हम यहाँ पर इसको हम यहाँ से इसके एस्पेक्ट रेशियो को हम लॉक कर देंगे। और अब यहाँ पर अगर हम 20 इंटर करेंगे विड्थ में या हाइट में, तो ये हाइट और विड्थ दोनों ही एक एस्पेक्ट रेशियो में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐड हो जाएगी। इस आइकन को हम यहाँ पर ड्रैग करके लेके आएंगे इस रेक्टेंगल में और इसे हम एज अ फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसे हमने एक फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया और इसी का हम एक और कॉपी क्रिएट कर लेंगे। ये क्योंकि यहाँ पर हमें एक ये आइकन देखने को मिल रहा है एडिट का,
ठीक है, तो ये इसी को हमने कॉपी किया और फिर से हम अपनी प्लगइन्स में आइकॉनिफाई में गए और यहाँ पर हम इस बार लिखेंगे एडिट। तो एडिट का कुछ इस तरीके का आइकन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके का आइकन है। तो ये वाला आइकन हम ले लेते हैं, ये इससे काफ़ी सिमिलर है। तो ये वाला आइकन हमने ले लिया है। इसे ड्रैग करके हम अपनी डिज़ाइन में लेकर के आए हैं। इस आइकन को हमने निकाल लिया बाहर, उस फ्रेम को डिलीट कर दिया है और इसमें भी हम वाइट कलर से इसे फिल करेंगे और इसे डिलीट करेंगे यहाँ से। और इसकी जो हाइट और विड्थ हम रखने वाले हैं इसकी भी 20 ही रखेंगे और यहाँ से हम इसे इस रेक्टेंगल में ड्रैग करके लेके जाएंगे और सेंटर से हमने इसे अलाइन कर देना है यहाँ से। ठीक है, इसका अलाइनमेंट हम सेंटर हमने कर दिया है। और अब देखिए इसके नीचे कुछ टेक्स्ट भी है, तो टेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट ऐड किया और ये क्योंकि ऐड का बटन है तो यहाँ पर ऐड हम यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये एडिट का है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एडिट। इसको हम एक बार ग्रुप कर देंगे इन आइकन और ये इस रेक्टेंगल को और यहाँ से हम इसे सेंटर कर देंगे। दोनों को, टेक्स्ट को और ये आइकन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसे सेंटर हमने कर दिया है। और देखिए इसके और इस टेक्स्ट के बीच में जो गैप है हमारा 8 का है, इसे हम 6 रखने वाले हैं और इसे भी हम 6 ही कर देंगे और यहाँ से इसे भी हम 6 ही रखेंगे। ठीक है, और अब देखिए इसको हम सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके इसे हम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे और इसको हम यहाँ पर हमने डिज़ाइन में लेकर के जाएंगे और इसे भी हम फ्रेम में ही कन्वर्ट कर देंगे और इसे भी हम यहाँ पर ड्रैग करके लेके जाएंगे। थोड़ा सा अलाइनमेंट हम चेक कर लेंगे। ये हमें, इसको भी हम दोनों टेग को और आइकन को हमने सेलेक्ट किया और इसे भी हमने फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया और इसे भी। ठीक है, और इसका अलाइनमेंट हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे। इसको हमने ग्रुप किया और इसे सेंटर से अलाइन कर दिया। तो ये हमारी जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन रेडी हो चुकी है। इसे एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारी जो स्क्रीन है ये इस तरीके से रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर देख सकते हो और इसे हम चाहें तो यहाँ पे भी प्ले करके देख सकते हैं। और अब हमें जो स्क्रीन है वो अगली स्क्रीन बनानी है, तो इसे हम यहाँ से पहले क्लोज़ करते हैं। यहाँ पर स्टेटस बार है, ये शायद इस इमेज के नीचे चला गया है। यहाँ पर आप, हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टेटस बार है, ये इस इमेज के प्रोफाइल स्लाइडर के नीचे चला गया है। तो इसे हमें क्या करना है, इसको हम ड्रैग करके ऊपर कर देंगे। तो देखिए अब हमारा जो स्टेटस बार है वो भी हमें यहाँ पर दिखने लग गया है। तो ये देखिए दो स्क्रीन्स हमारी रेडी हो गई हैं। पहली ये स्प्लैश स्क्रीन है और ये दूसरी जो हमारी स्क्रीन है ये प्रोफाइल स्क्रीन है। ठीक है, तो ये दो स्क्रीन हमारी रेडी हो गई हैं। अब जो स्क्रीन हम बनाने जा रहे हैं वो ये कुछ इस तरीके से है। ये वाली स्क्रीन हम डिज़ाइन करेंगे। तो इसको, ये स्क्रीनशॉट है, इसका हमने यहाँ पर इसे ड्रैग करके ले आए हैं। और ये वाली जो स्क्रीन अभी हमने क्रिएट करी है इसकी हम कॉपी एक क्रिएट कर लेंगे और इसमें से जितना भी कंटेंट है वो हम सारा डिलीट कर देंगे। और बाकी ये जो हमने ऊपर नेविगेशन बार जो हमारा है वो केवल इस पे ऐड है, बाकी की सारी चीज़ें हमने डिलीट कर दी हैं। तो आप देख सकते हो इसका जो कलर है इस स्क्रीन का, ऊपर की तरफ थोड़ा हमें ब्लू दिख रहा है और नीचे की तरफ आते आते थोड़ा ब्लैक हो जाता है, यानी इस पे लीनियर कलर ऐड है। हमारे पास ये जो स्क्रीन है ये ब्लैक कलर से फिल कलर ऐड है इसमें, तो इसे हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर जाएंगे फिल में और लीनियर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर देखिए ऊपर का जो कलर पैलेट है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। आई प्रेस करेंगे, ये पिक टूल सेलेक्ट हो जाएगा, कलर पिक टूल सेलेक्ट हो जाएगा और इससे हम यहाँ से एक कलर पिक कर लेंगे ऊपर के पैलेट में और नीचे का जो पैलेट है उसे सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पर देखिए उसकी प्रॉपर्टी ये है, तो यहाँ से हम ब्लैक कलर फिल कर देंगे। आप देख सकते हो इसका हमने कलर इस स्क्रीन से मैच करा लिया है
अब हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, इस पे हमने लेआउट गाइड नहीं सेट करी है नहीं स्क्रीन पे, तो लेआउट गाइड पहले हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे लेआउट गाइड में और यहाँ पर देखिए कस्टम ग्रिड हम सेट करेंगे। कस्टम पे जाएंगे और इसका जो काउंट हम रखेंगे वो रखेंगे 4 और लेफ़्ट और राइट से जो मार्जिन हम देंगे वो 20 की देंगे। और इसका जो गटर स्पेस है यानी ये जो स्पेस है तो इसे हम 16 रखेंगे। और ये जो हमारा पेज का कलर है थोड़ा ब्लैक है तो हमें चीज़ें क्लियर दिख नहीं रही हैं, तो इस पेज का कलर हम यहाँ से चेंज कर देंगे। आप किसी ब्लैंक पेज पे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर देखिए पेज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसका जो कलर है 1E है अभी, तो इसे हम चेंज करके थोड़ा सा लाइट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने ग्रे कलर इसमें ऐड कर दिया है और अब ये जो स्क्रीन है हमारी प्रॉपर तरीके से दिख रही है। तो अब हम बाकी का काम कर लेते हैं। पहले हम इस पे एक रूलर गाइड ऐड कर लेते हैं। ये जो ऊपर का स्टेटस बार है इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऊपर से एक रूलर गाइड ऐड कर देंगे और लेफ़्ट और राइट में भी रूलर गाइड ऐड कर देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अब इसकी जो गाइडलाइन है इसे हम चाहे तो हाइड भी कर सकते हैं, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ जी प्रेस करेंगे तो ये जो हमारी लेआउट गाइड जो लगी थी वो हाइड हो गई है। और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें देखिए ये टेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है जिसमें यूज़र का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं। टेक्स्ट को हम वाइट कर देंगे और इसे अपने फ्रेम में लेकर के आएंगे और यहाँ पर इसे सेट करेंगे और ये जो टेक्स्ट है इससे थोड़ा सा हम मैच करेंगे इसे। जो फ़ॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं इंटर। इसका जो फ़ॉन्ट वेट हम रखेंगे इसमें सेमी बोल्ड रखेंगे और इस फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। तो 20 फ़ॉन्ट साइज़ हमने रखा है और इसका जो अलाइनमेंट है देखिए सेंटर से अलाइन है तो इसे हम लेफ़्ट से अलाइन कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देंगे हम इसे। और इसके बाद देखिए हमें ये कुछ 3 आइकन्स देखने को मिल रहे हैं इसके राइट साइड में, तो ये आइकन हम डाउनलोड कर लेते हैं आइकॉनिफाई से। हमारे पास ये 3 आइकन्स हैं जो कि हमें डाउनलोड करने हैं। तो ये पहला जो आइकन है ये ब्रॉडकास्ट का है, तो इस पर हम कास्ट लिखते हैं, में भी आ जाना चाहिए। तो देखिए ये जो आइकन है ये आ गया है, इसे हम ड्रैग करके अपने पेज में ले आएंगे और फिर दूसरा आइकन भी सर्च कर लेंगे जो है डाउनलोड का। और डाउनलोड का इस तरीके का आइकन ये कुछ दिख रहा है, तो ये आइकन हम ले लेंगे। ठीक है, अपने पेज में ड्रैग करके डाल दिया अभी हमने। और फिर तीसरा आइकन है सर्च का, तो सर्च हमने टाइप किया और यहाँ पर देखिए सर्च का आइकन हमें मिल गया। ठीक है, तो 3 आइकन्स थे, ये आइकन्स हमने डाउनलोड कर लिए हैं। तीनों ही आइकन्स को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसका कलर हम चेंज कर देंगे। इसमें ब्लैक कलर से फिल था तो इसे हमने वाइट कर दिया और इन आइकन्स को हम यहाँ पर सेट करेंगे। आइकन का साइज़ देखिए थोड़ा सा अभी छोटा हमें दिख रहा है, तो इसका साइज़ थोड़ा हम बढ़ा लेंगे। मे बी इसकी हाइट और विड्थ जो है वो 30 कर लेंगे। और ऐसे ही ये वाला आइकन है, इसे भी हम ले आते हैं अपने फ्रेम में और इसकी भी हाइट और विड्थ हम 30 ही रखेंगे। और ये जो थर्ड आइकन है सर्च का, इसे भी ले आएंगे अपनी डिज़ाइन में और इसकी भी हाइट को हम 30 ही रखेंगे। अब ये आइकन्स को अलाइन कर लेंगे, मिडल से इसे हम अलाइन कर देंगे और इसकी स्पेसिंग एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए तीनों ही आइकन्स को हमने सेलेक्ट किया जब, तो यहाँ पर देखिए एक बटन बन करके आ गया है, इस पर हम टैप करेंगे तो इसकी जो स्पेसिंग है ठीक है इक्वल हो जाएगी। तो देखिए अभी यहाँ पर 19 की स्पेसिंग यहाँ पर है, 19 की स्पेसिंग हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो हमें 19 नहीं रखना है, हमें रखना है इसकी स्पेसिंग 20 के अराउंड। तो ये हमने स्पेसिंग यहाँ से ऐड कर दी और इसे हमने ग्रुप कर दिया कंट्रोल जी से। और अब इसे हम टेक्स्ट के मिडल से अलाइन कर देंगे। जो टेक्स्ट है हमारा इसके मिडल से अलाइन कर देंगे और ये अब इन आइकन्स को सेलेक्ट करेंगे और इसको राइट से अलाइन कर देंगे। ये जो हमने रूलर गाइड ऐड करी है यहाँ से।
तो देखिए ऊपर का ये जो सेक्शन है हमारा रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं, मे बी 10 पिक्सल्स। और अब देखिए हमारे पास ये कुछ बटन्स हैं, ये हमें क्रिएट करने हैं। तो बटन को क्रिएट करने के लिए हम टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पर देखिए शोज़ लिखा हुआ है, और इसका जो टेक्स्ट का जो साइज़ है उसे हम कम कर दें। पहले तो इसे हम, इसका जो वेट है उसे हम रेगुलर रखेंगे और इसके साइज़ को हम रखेंगे 14 रख के देखते हैं। और इसका जो कलर है वो हम वाइट कर देंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो इसके कलर को हमने वाइट कर दिया। इसका जो अलाइनमेंट है वो हमें रखना है सेंटर से। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और इसे फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। और अब हम इसमें कुछ पैडिंग ऐड कर देंगे। पहले तो हम इसमें स्ट्रोक दे देंगे, थोड़ा सा हमें ये प्रॉपर दिखे कि कितनी पैडिंग हम ऐड कर रहे हैं। पैडिंग को ऐड करने से पहले यहाँ पर एक बटन आपको लेआउट का बटन देखने को मिलता है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अब हम इस पर प्रॉपर तरीके से पैडिंग भी देखिए ऐड कर पाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम स्ट्रोक ऐड कर देंगे। तो अभी ब्लैक कलर से फिल है तो उसे हम बाद में चेंज कर लेंगे। पहले हम इसमें पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो पैडिंग देखिए लेफ़्ट और राइट से हमने 10 की पैडिंग ऐड करी है, और टॉप और बॉटम से हम 5 की पैडिंग हमने टॉप और बॉटम से ऐड करी है। यहाँ पर थोड़ा सा मेजरमेंट लेकर के देख लेंगे, तो मे बी हम 6 की पैडिंग अगर ऐड करेंगे तो इसी बटन के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने ये पैडिंग ऐड कर दी है। और इसके जो कॉर्नर्स हैं देखिए इसमें ये राउंडेड हैं, तो इसके लिए हम इसमें रेडियस, इसके कॉर्नर्स में रेडियस ऐड कर देंगे। तो 20 का रेडियस हमने यहाँ पर दिया है। इसका जो स्ट्रोक कलर है वो ब्लैक हमने दे रखा है, उसे हम चेंज करके थोड़ा सा ग्रे शेड में लेकर के आएंगे, या फिर इसका कलर हम यहाँ से पिक भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमें और इसमें क्रिएट करनी है, क्योंकि जब यूज़र इस शो वाले बटन पे क्लिक करता है इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसकी 2 वेरिएंट बनानी पड़ेंगी और फिर उसको कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक वेरिएंट तो हमारी ये हो गई, इसी को हम कॉपी बनाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम फिल कलर ऐड कर देंगे। अभी देखिए वाइट है, तो क्योंकि वो ग्रे था थोड़ा, तो इसको हम ग्रे शेड में लेकर के जाएंगे। और इसे हम एक बार इस बटन को यहाँ पर रख के देख लेते हैं। और इसकी जो ओपेसिटी है उसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे फिल कलर की, इतना। तो ये अब हमारे पास 2 वेरिएंट हो गए इस बटन की। इसमें हम चाहें तो बटन्स लिख सकते हैं, बटन 1, और इस पे लिख देंगे बटन 2। अब इन दोनों फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, इसे हम क्रिएट कंपोनेंट सेट पे क्लिक कर देंगे, तो ये एक सेट बन जाएगा। और इस कंपोनेंट का नाम दे देते हैं हम बटन। ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। एसेट में जाएंगे, एसेट में जाने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्रिएटेड इन दिस फाइल पे क्लिक करेंगे, तो ये जो हमारा कंपोनेंट अभी हमने क्रिएट किया है वो हमें यहाँ पर दिखेगा। इसे हम ड्रैग करके लेके आएंगे और इसे अपनी डिज़ाइन में लेकर के जाएंगे इस तरीके से। और इसी कंपोनेंट की हम एक और कॉपी क्रिएट करेंगे जिस पे हमें मूवीज़ लिखना है। एक बटन हमें और देखने को मिल रहा है कैटेगरी का, कैटेगरी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके राइट साइड में एक एरो दिख रहा है। तो इस पे जब यूज़र क्लिक करेगा तो मूवीज़ की कुछ कैटेगरी का एक पॉपअप नीचे से स्लाइड होकर के ऊपर आएगा, और जिसके थ्रू यूज़र अपनी कैटेगरीज़ को सेलेक्ट कर सकता है, किस कैटेगरीज़ की मूवीज़ को देखना चाह रहा है। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर नहीं ऐड किया है, एक बार हम उसे भी ऐड कर देते हैं। तो वो देखिए ये स्क्रीनशॉट है, कैटेगरी पे कोई यूज़र टैप करेगा तो ये पॉपअप खुल करके आएगा नीचे से ऊपर की तरफ, जिसके थ्रू यूज़र मूवीज़ की कैटेगरीज़ को सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, वो हम 390 कर देते हैं। तो अब देखिए ये एक
पॉपअप खुल करके आएगा। तो इसके लिए हमें कैटेगरी का एक अलग से कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा और ये स्क्रीन भी हमें अलग से बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल लेंगे और इसमें हम लिखेंगे कैटेगरीज, कलर वाइट रखेंगे और इससे भी हम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। इसका जो स्ट्रोक है ये है 858363, ठीक है। इसमें जो स्ट्रोक हमें ऐड करनी है, इसमें भी हमने सेम कलर से स्ट्रोक ऐड कर दी और इसमें भी हमने लेफ़्ट राइट से 10 की पैडिंग ऐड करी थी और टॉप बॉटम से 5 की पैडिंग ऐड करी थी, तो सेम या 6 की पैडिंग ऐड करी थी। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 6 की पैडिंग ऐड करी थी हमने टॉप और बॉटम से, तो इसमें भी हम 6 की पैडिंग ऐड करेंगे। और इसके बाद देखिए इस कैटेगरी के बटन में हमें एक एरो देखने को मिल रहा है, तो एरो हम यहाँ से iPonify से डाउनलोड कर लेंगे। ये आइकन है, तो इसे हम ड्रैग करके लेकर के आए अपने पेज पे और इस आइकन को निकाल लिया है, इस फ्रेम को हमने डिलीट किया है और इसे रोटेट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे आइकन को और इसमें कलर फिल करेंगे वाइट से और इसे हम अपने बटन में ड्रैग करके लेके जाएंगे, तो यहाँ पर अपने आप ही सेट हो जाएगा। कॉर्नर्स हैं, इसमें रेडियस ऐड कर देंगे, 20 की रेडियस ऐड करी हमने। तो ये कैटेगरी का आइकन हमारा बन गया है। अभी के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं, बाद में इसका कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे। इसमें जो हमने स्पेसिंग रखनी है वो हमने 15 की स्पेसिंग रखी है बटन्स के बीच में, या फिर 10 की स्पेसिंग रख के देखते हैं एक बार। तो 10 की स्पेसिंग हमें ठीक लग रही, तो 10 की स्पेसिंग हमने इसमें ऐड करी है। अब हमें ये एक पोस्टर देखने को मिल रहा है, तो ये हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक फ्रेम लेंगे। फ्रेम लेने के बाद इस तरीके से हम इसे ड्रॉ करेंगे स्क्रीन के मेन फ्रेम में। इसका साइज थोड़ा सा मेजरमेंट हम ले लेंगे यहाँ से। तो इतना बड़ा हमने एक फ्रेम ले लिया है और इसके बाद ये जो इमेज है ये हमने डाउनलोड करी थी, वो इमेज हम ड्रैग करके फिग्मा में ले आएंगे। तो ये इमेज है, तो इस इमेज को हमने Ctrl+X से कट किया और अब देखिए ये फ्रेम हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे Ctrl+V प्रेस किया और यहाँ पर इस फ्रेम के अंदर ये पेस्ट हो गई है। अब क्योंकि इमेज का साइज थोड़ा बड़ा है तो इसे हम छोटा कर देंगे इस फ्रेम के बराबर। और इस फ्रेम में देखिए साइड में थोड़ा सा स्ट्रोक ऐड है, इसमें भी हम स्ट्रोक ऐड कर देंगे सेम इस कलर से। जो अभी स्ट्रोक हमने इसमें दिया था उसी कलर से हम इसमें भी स्ट्रोक दे देंगे। इसके जो कॉर्नर्स हैं उसमें कुछ रेडियस ऐड करेंगे, 10 की रेडियस हमने इस पर ऐड करी है। तो ये हमारा बैनर रेडी हो गया है। मूवी का जो नाम है उसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है कि ये जो मूवी है कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो वो टेक्स्ट हम यहाँ पर लिख देंगे। टेक्स्ट का जो कलर है वाइट रखेंगे और इसे अपने फ्रेम में ड्रैग करके लेके आए। 14 है इसका साइज़, इसको हम 16 रखेंगे और इसे सेंटर से अलाइन कर देंगे। और अब हमारे पास देखिए ये कुछ बटन्स हैं, ये बटन हमें क्रिएट करने हैं। ये जो फ्रेम है इसका साइज़ हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें ये बटन भी ऐड करने हैं। अब ये बटन हम क्रिएट कर लेते हैं। इस टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्ले। इसका जो साइज़ है इसे हम, ये थोड़ा सा बोल्ड है तो इसे हम सेमी बोल्ड में रखते हैं टेक्स्ट को, और बाकी इसका जो साइज़ है वो 16 ही रखेंगे। इसको हम यहाँ पर ऊपर लेकर के आते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से दिखे, और फिर इसमें राइट क्लिक करके इसे भी फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे टेक्स्ट को। फिर इसे हम
लेआउट पे सेलेक्ट कर लेंगे और इस पे फिल कलर ऐड कर देंगे वाइट कलर से, क्योंकि इसमें वाइट है तो इस पे फिल कलर हम ऐड करेंगे वाइट कलर से। और अब इसमें हम कुछ पैडिंग ऐड करेंगे यहाँ से। अभी हमने इतनी पैडिंग ऐड करी है, उसके बाद में ये जो प्ले का आइकन हमें देखने को मिल रहा है, तो ये आइकन हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, पॉलीगॉन टूल लेंगे और यहाँ से इस तरीके का एक आइकन हम क्रिएट कर लेंगे और इसे हम रोटेट करेंगे और इसका जो कलर है वो ब्लैक रखेंगे। कॉर्नर्स में थोड़ी सी रेडियस चाहें तो ऐड कर सकते हैं, 0.5 की रेडियस हमने ऐड करी है। और फिर इसे हम ड्रैग करके इस बटन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और ये हमारा बटन रेडी हो गया। बस इसके साइज़ को हमें देखना है। तो साइज़ अभी हमने देखिए इसकी जो हाइट है थोड़ी सी इस बटन से ज़्यादा लग रही है, तो इसकी हाइट को थोड़ा हम कम करेंगे। मे बी टॉप और बॉटम से हमने 8 की पैडिंग ऐड करी इस पर। और बाकी ये इस बटन को यहाँ पर ड्रैग करके लेके आएंगे। जो हमने ग्रिड लेआउट सेट किया था उसे हम ओपन करेंगे और इसे हम थोड़ा सा इसके साइज़ को हम मैनेज कर लेंगे। इसमें लेफ़्ट और राइट से भी थोड़ी पैडिंग ऐड करेंगे हम। ये आपको जो ग्रिड दिख रही है लेआउट, तो इससे हम टच करा देंगे। इस बटन के कॉर्नर में कुछ रेडियस भी है, तो वो रेडियस भी हम ऐड कर देंगे इस बटन में। रेडियस हम में भी 5 की रेडियस ऐड करके देखते हैं। हाँ ठीक है, 5 की रेडियस हमने ऐड करी है। और फिर इसी बटन को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर लेकर के आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे माई लिस्ट। ये दूसरा बटन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो प्ले की जगह पे माई लिस्ट लिखेंगे। और यहाँ पर जो आइकन है ये वाला प्लस का था, इस पे जब यूज़र क्लिक करेगा तो ये जो मूवी है उसके लिस्ट में ऐड हो जाएगी। जब ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर डन का आइकन आएगा, तो इससे यूज़र को ये पता लगेगा कि ये जो मूवी है उसकी लिस्ट में ऐड हो गई है। तो इसके लिए हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा और उस कंपोनेंट को हम इस प्ले बटन की जगह पर ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हम आइकॉनिफाई से प्लस का आइकन, पहले प्लस का और डन का 2 आइकन हम ले लेते हैं। ये प्लस का आइकन हमने ये वाला ले लिया और फिर हमें एक डन का आइकन लेना है, तो डन का आइकन हम ये वाला ले लेते हैं। ये जो आइकन का साइज़ है ये 24 है, इसका भी देखिए 24 ही रखेंगे हम। इन दोनों को एक बार थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं। तो ये 2 वेरिएंट हमारे पास रेडी हो गई हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही आइकन्स को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे क्रिएट कंपोनेंट सेट पे क्लिक करेंगे, तो ये माई लिस्ट का एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। इस पर लिख देंगे हम माई लिस्ट। तो ये कंपोनेंट हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे ड्रैग करके लेकर के आएंगे अपनी डिज़ाइन में और ये जो आइकन है इसकी जगह पर हम ये कंपोनेंट ऐड कर देंगे। और इसका जो कलर है बटन का, वो कलर हम यहाँ से पिक कर लेंगे। इस टेक्स्ट को हम वाइट करेंगे और ये जो आइकन है इसको भी वाइट करना पड़ेगा। तो आइकन्स को वाइट करने के लिए हम यहाँ से इसके कंपोनेंट का कलर चेंज करेंगे। देखिए कंपोनेंट में जैसे ही हमने इसका कलर चेंज किया तो यहाँ भी इसका कलर चेंज हो गया है। इस कंपोनेंट को हम साइड कर देते हैं। ये सारे कंपोनेंट आपको ये जो एसेट की फ़ाइल हमने बनाई है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका साइज़ देखिए कुछ ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखो जो स्पेसिंग है 21 की स्पेसिंग है और यहाँ पर थोड़ी कम है। तो इसकी जो यहाँ भी हमें 20, यहाँ पर 5 की स्पेसिंग हमें देखने को मिल रही है। तो इसकी पैडिंग को हम थोड़ा कम करेंगे तो यहाँ से स्पेसिंग अपने आप ही कम हो जाएगी। तो पैडिंग को हम पहले तो 30 करके देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमें 25 की स्पेसिंग देखने को मिल रही है। तो इसकी स्पेसिंग को हम पैडिंग को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। अब देखते हैं ये 21 की स्पेसिंग यहाँ पर अभी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये जो दोनों ही बटन हैं लेफ़्ट राइट से प्रॉपर तरीके से अलाइंड हैं। तो अब देखिए ये हमें कुछ इस तरीके से स्क्रीन देखने को मिल रही है।
अब हम क्या करेंगे, इन कंपोनेंट को हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी का काम, ये जो नीचे का काम है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम इन कंपोनेंट को क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए जो हमारा कैटेगरी का बटन है, इसके लिए हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसे क्रिएट करने के लिए हम इस बटन को हम बाहर निकाल कर लेके आएंगे। पहले इस स्क्रीन के एक और कॉपी क्रिएट करेंगे। तो देखिए ये हमारा जो है ये स्क्रीनशॉट है, इसको हम इस साइड रखते हैं। ठीक है, और इसमें से जितनी भी चीज़ें हैं वो हम डिलीट कर देंगे। इस स्क्रीन की ओपेसिटी को हम थोड़ा सा कम करेंगे। मे बी हमने इसकी ओपेसिटी जो रखी है 70 रख के देखते हैं। और इसमें एक चीज़ हमें और करनी पड़ेगी, इसमें हमें कुछ इफ़ेक्ट ऐड करना है ताकि ये जो पीछे का जो बैकग्राउंड है ये ब्लर दिखे। जब ये स्क्रीन ऊपर खुल करके आए तो पीछे का जो बैकग्राउंड होगा वो थोड़ा सा ब्लर दिखे। इसके लिए हमें इसमें एक इफ़ेक्ट ऐड करना पड़ेगा। इफ़ेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम बैकग्राउंड को ब्लर कर देंगे। ठीक है, और इसे हम थोड़ी देर के लिए इस स्क्रीन पे रख के देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसकी जो ओपेसिटी है हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और जो बैकग्राउंड ब्लर है उसे भी हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसे इस फ्रेम के बाहर निकाल कर लेके आएंगे और यहाँ पे कैटेगरी के जो आइकन है उसके नीचे सेट करेंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट हम इस स्क्रीन पे ऐड करेंगे। तो ये कुछ कैटेगरी की लिस्ट है। लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, हमने इतनी कैटेगरीज लिख ली हैं, टाइप कर ली हैं। इस पे देखिए स्पेसिंग जो हमारी दिख रही है, यहाँ पर आप देखोगे तो स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, तो स्पेसिंग को हम बढ़ा देते हैं। इसमें इसके लिए हम लाइन हाइट ऐड करेंगे। इस पर 70 की स्पेसिंग हमने रखी है। और इसको हम थोड़ा सा, इसका जो कलर है वो भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि वाइट है हमारा जो कलर है ये वाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो थोड़ा सा ग्रे शेड में कलर है, तो कलर को हम यहीं से पिक कर लेंगे। यहाँ से हमने इस कलर को पिक कर लिया। इसका जो कोड है 959595 है। और आप देख रहे हो इसका जो कलर है पीछे का थोड़ा सा ग्रीन आपको दिख रहा है और हमारा जो है थोड़ा सा ब्लू शेड में है। तो इसे भी हम चेंज ही कर देते हैं। इसका जो कलर है यहाँ से पिक कर लेंगे। इसकी जो ओपेसिटी है 80 कर देंगे और एक बार फिर हम यहाँ पर इसे लेकर के आएंगे तो देख लेंगे। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कुछ। और इसमें देखिए यहाँ पर एक कट का आइकन है, तो वो आइकन भी हम यहाँ से ऐड कर देंगे। एक फ्रेम ले लेते हैं। फ्रेम का जो साइज़ हम रखेंगे 50 और वाइट कलर से उसे हमने फिल कर दिया है। और इसमें हम रेडियस ऐड कर देंगे 25 से। और इस बटन को हम यहाँ पर ड्रैग करके लेके आएंगे। तो ये बटन हम अपनी इस स्क्रीन पे ऐड कर देंगे। सेंटर से अलाइन कर देंगे इसे। ठीक है, तो ये स्क्रीन हमारी बन गई है। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसे राइट क्लिक करके इसे भी हम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। और इस फ्रेम को थोड़ा छोटा करेंगे, जितनी बड़ी हमारी स्क्रीन है उसके बराबर लेकर के आएंगे। प्रोटोटाइप में जाएंगे, ओवरफ्लो ऐड कर देंगे। ओवरफ्लो हम रखेंगे वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकली ओवरफ्लो हमने ऐड कर दिया है। अब एक बार इस स्क्रीन को हम प्ले करके देखते हैं और इसे हम देखिए इस तरीके से स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये जो लैंग्वेज है हमारी स्क्रॉल हो रही है। ठीक है, फिर से हम अपने मेन पेज पे आ जाते हैं। तो अभी हमारा ये जो कैटेगरी का बटन है इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसे हम कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमें सिर्फ इसी को ही कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। ये जो हमारा फ्रेम अभी स्क्रीन हमने बनाई है इसको हमें कोई भी कंपोनेंट नहीं बनाना है, कंपोनेंट में कन्वर्ट नहीं करना है। तो इसे हमने कंपोनेंट में कन्वर्ट किया। और अभी ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहें तो इसकी भी एक और वेरिएंट बना करके
ठीक है, इसकी भी वेरिएंट बना करके इन दोनों को ही कंपोनेंट सेट पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो अभी हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम गए, इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट में कुछ प्रोटोटाइप ऐड करेंगे। प्रोटोटाइप हम कैसे ऐड कर रहे हैं, तो इसके लिए इस कंपोनेंट को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर प्रोटोटाइप में गए और इस कंपोनेंट से इस फ्रेम को लिंक करा रहे हैं हम। इस वाले फ्रेम को लिंक हमने किया कि जब यूज़र कैटेगरीज के बटन पे जब टैप करेगा तो ये स्क्रीन खुल करके आएगी। उसका जो ट्रिगर है ऑन टैप पे रखा है हमने, एनिमेशन स्मार्ट एनिमेट पे रखा है, ड्यूरेशन जो इसकी है 30 ms रखी है। ठीक है, ये सेटिंग रहेगी। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कट का आइकन देखने को मिल रहा है, इसे हम इस पे भी प्रोटोटाइप ऐड करेंगे और इसे हम लिंक कराएंगे किससे, इस वाली स्क्रीन से, अपनी मेन स्क्रीन से। देखिए, हम इससे नहीं लिंक करा रहे हैं, इस कंपोनेंट को इस स्क्रीन से लिंक कराया है, कैटेगरी वाले कंपोनेंट को इस स्क्रीन से लिंक कराया है, फिर ये कट का जो आइकन है, कट के आइकन को अपने मेन स्क्रीन से लिंक कराया है। तो ऐसे ही सेटिंग आपको रखनी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट है, क्योंकि ये हमने ऐसे ही ऐड कर दिया था एक बटन बना करके, तो इसकी जगह पर ये अभी हमने जो कैटेगरी का कंपोनेंट क्रिएट किया है उसे ऐड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया है कैटेगरी का। इसे ड्रैग करके यहाँ पर लेकर के आएंगे अपने पेज में और इसे कंट्रोल X से कट करेंगे और फिर इस बटन को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए पेस्ट एंड रिप्लेस का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो उस बटन की जगह पर ये अभी हमने जो कैटेगरी का कंपोनेंट क्रिएट किया है वो ऐड हो गया है। ठीक है, तो अब इस स्क्रीन को हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं। इसको हमने प्ले किया, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो देखिए ये हमारा कैटेगरी का ऑप्शन खुल गया। ये स्क्रॉल हम कर रहे हैं, इस तरीके से स्क्रॉल हो रहा है और यहाँ पर हम कट करेंगे तो अपने होम स्क्रीन पर हम आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो 3 बटन हमें देखने को मिल रहे हैं इसका मेन कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब यूज़र शो पे क्लिक करता है तो मूवी का जो बटन है वो हाइड हो जाता है, कैटेगरी का बटन इस तरफ थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को ड्रैग होकर के आ जाता है और यहाँ पर एक कट का आइकन देखने को मिलता है यूज़र को, जिससे यूज़र कट करेगा तो बैक टू अपनी फर्स्ट स्टेज पे आ जाता है। और ऐसे ही जब मूवी पे टैप करता है तो ये जो शो का बटन है ये हाइड हो जाता है, कैटेगरी का बटन फिर से यहाँ पर थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को ड्रैग होकर के आता है और यहाँ पर एक कट का आइकन देखने को मिलता है यूज़र को, जिससे यूज़र फिर से जब कट पे टैप करेगा तो इसी स्टेज पे फिर से आ जाता है। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट हम अब क्रिएट करने जा रहे हैं। इसके लिए हम इन तीनों ही बटन्स को सेलेक्ट किया है हमने और इसको हम अब ड्रैग करके ऊपर की तरफ हम लेकर के आए हैं, क्योंकि इसका भी हमें कंपोनेंट क्रिएट करना है। और फिर हम क्या करेंगे, एक फ्रेम लेंगे और यहाँ पर जो कट का बटन यूज़र को देखने को मिलता है तो वो हम क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमने फ्रेम लिया, सेम इसी साइज़ का, जो इसकी हाइट हम रखेंगे, जितनी इन बटन्स की हाइट है उतनी ही हाइट हमें इसकी भी रखनी है। तो इन बटन की जो हाइट है 33 है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसकी भी हाइट हम 33 ही रखेंगे। और इसमें देखिए स्ट्रोक ऐड है इस कलर से, तो यही कलर हम इसमें भी स्ट्रोक ऐड कर देंगे इसी कलर से। ये कलर कोड हमने यहाँ से कॉपी किया है और यहाँ पर हम स्ट्रोक में पेस्ट कर देंगे। और इसमें देखिए फिल कलर ऐड है, तो ये फिल कलर जो वाइट कलर से ऐड है इसे हम हटा देते हैं। इनके कॉर्नर्स में हम रेडियस ऐड कर देंगे 20 पिक्सल्स का। इसमें भी दिया था 20 पिक्सल का, इसमें भी 20 पिक्सल का रेडियस हमने ऐड किया है। और अब हम आइकोनिफाई से एक आइकन ले लेते हैं कट का या क्रॉस का आइकन। तो देखिए ये वाला जो आइकन है, ये वाला आइकन हमने यहाँ से ड्रैग करके अपने पेज पे लेकर के आए हैं और इस आइकन को हमने निकाल लिया और ये जो फ्रेम था इसको हमने डिलीट कर दिया है। आइकन का साइज़ थोड़ा सा हम कम करेंगे, मे बी 11 रख के देखते हैं और यहाँ पर इस फ्रेम में ड्रैग करके लेके आएंगे और इसे हम थोड़ा सा और इसके साइज़ को बढ़ाएंगे यहाँ से भी। अब देखिए आइकन के चारों तरफ इक्वल स्पेस आपको देखने को मिल रहा है 10-10 का।
और ये जो आइकन का कलर है ये वाइट हम कर देंगे। और इसमें जो स्पेसिंग है यहाँ पर जो स्पेसिंग है 10 की है, तो इसके और इसके बीच में भी हम 10 की स्पेसिंग ही रखेंगे। देखिए जो स्पेसिंग है वो इक्वल हो गई है। इन सभी बटन्स को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए लेआउट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। इसे हम ऑटो लेआउट कर देंगे। ये हमारी देखिए फर्स्ट स्टेज हो गई और एक ये सेकेंड स्टेज हो गई और एक थर्ड स्टेज हो गई। तो ये 3 वेरिएंट हमें क्रिएट करने हैं। फर्स्ट वेरिएंट में देखिए हमें जो कट का आइकन है वो हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इस कट के आइकन को हम यहाँ से हाइड कर देंगे। यहाँ से हमने देखिए जैसे ही हाइड किया, क्योंकि हमने इसे ऑटो लेआउट पे सेलेक्ट कर रखा है, तो ये जो बटन्स हैं अपने आप ही लेफ़्ट साइड को अलाइन हो गए हैं। और सेकेंड वेरिएंट में जैसे कि अगर यूज़र ने शो पे टैप किया है तो ये जो मूवी का बटन है वो हाइड हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से शो का जो बटन है वो थोड़ा सा जो उसका जो कलर है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसके लिए इसको भी हमने एक कंपोनेंट में इसीलिए कन्वर्ट कर रखा था। तो यहाँ पर देखिए इसकी प्रॉपर्टी है, इसे हम चेंज कर देंगे, तो इसका देखिए कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। और ऐसे ही थर्ड स्टेज में क्या होगा, जब यूज़र मूवी के बटन पे टैप करेगा तो शो का जो बटन है वो हाइड हो जाएगा और जो मूवी का जो बटन है इसका जो कलर है ये चेंज हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी हमने चेंज कर दी। और अब इसमें हम प्रोटोटाइप ऐड कर देते हैं। प्रोटोटाइप में जाएंगे, शो वाला जो बटन है उसे हम सेलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके और इसको हम सेकेंड वेरिएंट से लिंक कराएंगे, सेकेंड स्टेज से लिंक कराएंगे। प्रोटोटाइप की सेटिंग है, ट्रिगर हम ऑन टैप पे रखेंगे और एनिमेशन जो रखेंगे स्मार्ट एनिमेट पे रखेंगे। और इसके बाद जब यूज़र इस कट वाले आइकन पे टैप करेगा तो वो फर्स्ट स्टेज पे आ जाएगा। जो ये सेटिंग है ये सेम ही रहेगी। और ऐसे ही जब यहाँ से यूज़र मूवी के बटन पे टैप करेगा तो थर्ड स्टेज पे आएगा और जब कट पे टैप करेगा फिर से फर्स्ट स्टेज पे आ जाएगा। अभी देखिए हमने प्रोटोटाइप पहले ही ऐड कर दिया है, इसको हमने कंपोनेंट में कन्वर्ट नहीं किया था, तो कोई बात नहीं, इसे हम अब कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। क्रिएट कंपोनेंट सेट पे क्लिक करेंगे, ये एक सिंगल कंपोनेंट बन जाएगा। इसका नाम हम दे देंगे बटन्स मेन। तो ये कंपोनेंट हमारा रेडी हो गया है। एसेट में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे ये हमारा कंपोनेंट अभी क्रिएट किया है बटन्स मेन के नाम से। इसे हम ड्रैग करके अपने डिज़ाइन में लेकर के आएंगे। अभी ये जो हमने बटन ऐड किए थे ये हम यहाँ से हटा देंगे और ये जो कंपोनेंट क्रिएट किया है मेन, ये यहाँ पर हम ऐड करेंगे। अब हम इस स्क्रीन को प्ले करके देखते हैं। तो देखिए ये शो पे जब यूज़र टैप करेगा तो सेकेंड स्टेज पे आएगा और जब यूज़र इस कट पे टैप करेगा तो फर्स्ट स्टेज पे फिर से आ जाएगा। ऐसे ही जब मूवीज़ पे टैप करेगा तो देखिए इस स्टेज पे आ जाएगा, थर्ड स्टेज पे, और जब इस पे कट पे टैप करेगा तो फिर से मेन स्टेज पे आ जाएगा। और ऐसे ही जब कैटेगरी के बटन पे टैप करेगा यहाँ से ये स्क्रीन खुल कर आएगी यूज़र की, और यहाँ से कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट करेगा तो होम स्क्रीन पर आ जाएगा यूज़र। अब हम आपको बताते हैं जो कैटेगरी का कंपोनेंट जब हम क्रिएट कर रहे थे तो वो इस तरीके से हमने उसको क्यों लिंक कराया था। तो इस कैटेगरी के कंपोनेंट को हमने इस स्क्रीन से लिंक कराया था और फिर कट का जो बटन है इसको हमने इस मेन स्क्रीन से लिंक कराया था। वो इसलिए कराया था कि अगर देखिए मान लीजिए यूज़र कैटेगरी पे टैप करेगा तो ये स्क्रीन इस तरीके से खुल करके आती है। अगर हमने कैटेगरी को और इस स्क्रीन को एक सिंगल कंपोनेंट बनाया होता तो ये जो स्क्रीन है ये कुछ यहाँ से खुल करके आती,
ठीक है, यहाँ से खुल करके आती है। और सपोज़ कीजिए अगर यूज़र ने शो के बटन पे टैप किया है, देखिए कैटेगरी का जो बटन है थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को ड्रैग होता है। अब अगर यूज़र इसे टैप करता तो ये कुछ यहाँ से खुलती स्क्रीन, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस तरीके से इस कंपोनेंट को क्रिएट किया था। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो अब हमारे पास इस होम स्क्रीन के जो नीचे के सेक्शंस हैं उन्हें हमें डिज़ाइन करना है, तो उसकी भी स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। तो ये हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है। इसको ड्रैग करके, ये स्क्रीनशॉट है, ड्रैग करके हम यहाँ पर लेकर के आए। तो एक देखिए ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है और एक ये सेक्शन है। इसके नीचे भी कुछ ऐसे ही सेम सिमिलर सेक्शन है, तो इन्हें भी हम जल्दी जल्दी से डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके लिए हम टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पर देखिए ऊपर जो हेडिंग है वी थिंक यू विल लव दिस, तो इसे हम टाइप करेंगे। तो ये टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, ये जो हेडिंग हमें देखने को मिल रही थी, और इसका जो कलर है उसे हम वाइट कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड में रखेंगे। यहाँ पर पहले सेट करके देख लेते हैं। फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसको हम 14 रखेंगे और इसको सेमी बोल्ड में रखेंगे इस तरीके से। और इसका फ़ॉन्ट का साइज़ जो है थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, मे बी 16 रखते हैं इसका फ़ॉन्ट का साइज़। और इसे हम लेफ़्ट से अलाइन करेंगे। लेफ़्ट से अलाइन करने के बाद अब हमारे पास ये जो बैनर्स हैं, ये जो पोस्टर्स हैं मूवीज़ के, इन्हें हमें डिज़ाइन करना है। तो इनको डिज़ाइन ऐसा कुछ नहीं करना है, ये बैनर्स हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो वो बस हमें बैनर्स ही लगा देने हैं। अगर आप भी सर्च करना चाहो तो गूगल पर आप सर्च कर सकते हो नेटफ्लिक्स पोस्टर्स करके, तो ये पोस्टर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमने डाउनलोड किया है तो वो भी हम अपलोड कर देंगे। अगर उनका यूज़ करना चाहोगे तो वहाँ से आप यूज़ कर पाओगे। इनका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है, तो उसे हम छोटा कर लेंगे। सबसे पहले हम एक फ्रेम ले लेंगे और इस तरीके का एक हम रेक्टेंगल टाइप का ड्रॉ कर लेंगे। इसका जो कलर है उसमें सिल्क कलर अभी हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए एक स्क्रीन पर भी हमें 3 स्क्रीन दिख रही हैं और 3.5 स्क्रीन हमें देखने को मिल रही है। हाफ से भी थोड़ा सा ये कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसका साइज़ लेना है। लेआउट गाइड जो हमने सेट करी थी उसे हम ओपन करेंगे। इसकी विड्थ को हम थोड़ा छोटा करेंगे, 120 रखेंगे और हाइट भी थोड़ी सी कम करेंगे हम, या फिर यहाँ से हम मेजर कर लेते हैं एक बार। तो इतनी विड्थ और हाइट हमें रखनी है। इनके कॉर्नर्स में देखिए रेडियस ऐड है, तो वो रेडियस भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। 5 की रेडियस हमने ऐड करी है। और ये जो आप लेआउट जो हमने सेट किया था हाइड कर देंगे शिफ्ट जी से। और इसमें इस रेक्टेंगल में जो हमने फिल कलर ऐड किया है वाइट कलर से, इसकी जगह पर हम इमेज ऐड कर देंगे। तो इमेज हमने सेलेक्ट कर लिया और अभी ये जो हमारे पोस्टर्स हैं इन्हें हम ड्रैग करके यहाँ पर ले करके आएंगे। तो फर्स्ट पोस्टर ये है, इसकी विड्थ हम थोड़ा कम कर लेते हैं। जितना इस रेक्टेंगल का साइज़ है उतनी ही विड्थ इस बैनर की हम रखेंगे। तो इसकी विड्थ है 109 और इसे ड्रैग करके इस रेक्टेंगल के अंदर लेकर के आएंगे। अब हम थोड़ा सा इसकी हाइट को एडजस्ट कर लेते हैं और इसे सेंटर से अलाइन कर दिया हमने। इसकी एक और कॉपी क्रिएट करेंगे। 10 का स्पेस हमने इन दोनों के बीच में दिया है। और ये जो बैनर है हम चाहे तो यहाँ से डिलीट कर देंगे और जो हमारी फाइल्स के अंदर है वहीं से हम दोबारा इस पे रिप्लेस कर देंगे।
फिर डबल क्लिक करेंगे इमेज पे, ये इमेज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और अपने कंप्यूटर से इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक ये बैनर है और फिर से इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे और इसकी इमेज चेंज कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे और इमेज को फिर से चेंज कर देंगे। इसको हम फिट करेंगे और इसको भी हम फिट पे रखेंगे। देखिए थोड़ा सा स्पेस इसमें ऐड हो गया है वाइट कलर का, तो इसे हम क्रॉप करेंगे और थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेंगे। और इसे हम कुछ देर के लिए बाहर निकाल लेते हैं इस फ्रेम से। और अब हम इस फ्रेम की 8 कॉपी क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि 8 पोस्टर्स हमने डाउनलोड किए थे। ठीक है, बाकी की जो इमेज है सेम वो हम यहाँ से चेंज कर देंगे। अब इन सभी फ्रेम्स को हम सेलेक्ट करेंगे, ये राइट क्लिक करेंगे और इसे एक सिंगल फ्रेम बना देंगे। वी थिंक इसका नाम रख देते हैं और इस फ्रेम को अब अपने मेन फ्रेम में ड्रैग करके लेके आएंगे, लेफ्ट से अलाइन करेंगे और देखिए फ्रेम का जो साइज़ है, इस फ्रेम के साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेंगे यहाँ तक। और इसके बाद में क्लिप कंटेंट पे हम टिक करेंगे और इसमें प्रोटोटाइप ऐड करेंगे। हम प्रोटोटाइप में जा कर के इसमें ओवरफ्लो ऐड करेंगे। ओवरफ्लो जो हम रखेंगे हॉरिजॉन्टल। अब इसे हम एक बार प्ले करके देखते हैं। तो देखिए ये जो हमारी जो मूवीज़ हैं अभी जो हमने ऐड करी वो ऐड हो गई हैं। इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल करने पे स्क्रॉल हो रही है। इसके बाद हमें एक ये सेक्शन देखने को मिल रहा है कंटिन्यू वॉचिंग का, तो इसे हम डिज़ाइन कर लेते हैं। ये हेडिंग हम यहीं से उठा लेंगे। ये पोस्टर हमें डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए भी हम एक फ्रेम ले लेते हैं। इसकी जो विड्थ, जितनी विड्थ इसकी दी है उतनी ही विड्थ हम इसकी भी देंगे। इसमें थोड़ा सा हम स्ट्रोक ऐड कर देते हैं। स्ट्रोक हम वाइट कलर से ऐड करेंगे ताकि हमें प्रॉपर दिखे। और इसके बाद हम एक रेक्टेंगल लेंगे, इस फ्रेम के अंदर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इसे हम अलाइन करेंगे। इसमें हम इमेज लगाने वाले हैं। ये पोस्टर की जो इमेज दिख रही है ये इमेज हम इसमें लगाने वाले हैं। फ्रेम को थोड़ा सा हाइट और बढ़ाएंगे और इसकी भी हाइट को थोड़ा हम बढ़ाएंगे। और ये जो रेक्टेंगल हमने लिया है इसमें हम इमेज ऐड कर देंगे। तो एक ये इमेज हम ऐड कर देते हैं, ये पोस्टर ऐड कर देते हैं और इसमें हम कॉर्नर्स में रेडियस ऐड कर देते हैं 5 की। और इसमें फिल कलर ऐड कर देंगे इस कलर से। ये वाला जो कलर है यहाँ से हम पिक कर लेंगे। ये कलर हमने यहाँ से पिक कर लिया है। और अब देखिए इसका जो स्ट्रोक है उसे हम हटा देते हैं, क्योंकि वो तो हमने कुछ देर के लिए बस देखने के लिए ऐड किया था ताकि हमें प्रॉपर दिखे। और यहाँ पर देखिए एक ये बटन देखने को मिल रहा है इन्फो का, तो इसके लिए हम आइकॉनिफाई में जाएंगे, यहाँ पर इन्फो लिखेंगे तो ये आइकन हमें मिल जाएगा। ये वाला आइकन हम ले लेते हैं। कलर जो है इसका वो वाइट है, तो इसका भी कलर हम वाइट ही रखेंगे। इसमें स्ट्रोक थोड़ी सी ज़्यादा हमें दिख रही है। ये जो सर्कल है इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस सर्कल को हमने डिलीट कर दिया। और हमें जो आई का आइकन है इन्फो का सिर्फ वही हम लेंगे और सर्कल हम खुद से डिज़ाइन कर लेंगे। बाहर निकाल लेंगे और एक हम सर्कल
एलिप्स टूल लेंगे, इसके थ्रू हम एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे। और इसमें स्ट्रोक ऐड करेंगे, सिल को हटा देंगे, स्ट्रोक ऐड करेंगे वाइट कलर से। और अब ये जो आई आइकन है इसे हम यहाँ पर ड्रैग करके लेके आएंगे और इसे ग्रुप कर देंगे। एक यहाँ पर देखिए एक लाइन हमें देखने को मिल रही है, तो वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम लाइन टूल लेंगे और इसके सेंटर में एक इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसका जो कलर है थोड़ा सा लाइट ग्रे है, ये कलर हमने पिक कर लिया, ले लिया और इसे सेंटर से अलाइन किया हमने। और अब देखिए हमारे पास ये कुछ 3 डॉट्स दिख रहे हैं, तो इन्हें भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल एलिप्स टूल लेंगे, तो यहाँ पर 3 इस तरीके के सर्कल क्रिएट कर लेंगे। इसको ग्रुप किया हमने और इसका कलर जो है वो वाइट ही है, इसका भी कलर हम वाइट रखेंगे। और सर्कल का जो साइज़ है थोड़ा सा कम करेंगे हम और इसकी स्पेसिंग थोड़ी हम बढ़ा देंगे, मे बी 3 इसकी स्पेसिंग हमने इस पर रखी है। तो ये एक आइकन क्रिएट हो गया और अब हम इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ से इसकी इमेज को हम चेंज कर देंगे, यानी पोस्टर को हम चेंज कर देंगे। इसे भी हम फिट पे रखेंगे और फिर थोड़ा सा इस पोस्टर को सेट कर लेंगे। या फिर इसकी जगह पे हम कोई और दूसरा पोस्टर लगा देते हैं, ये वाला। और यहाँ पर देखिए स्टेटस बार देखने को मिलता है इसके ऊपर कि यूज़र ने ये जो मूवी है कितनी देख रखी है। तो ये भी हम क्रिएट कर देते हैं। इसके लिए हम रेक्टेंगल टूल लेंगे और एक इस तरीके की एक लाइन क्रिएट करेंगे और इसे सेंटर से अलाइन करेंगे। इसका जो कलर है, ये जो कलर हमने यहाँ पर ऐड किया था यही कलर ले लेंगे। इसमें कॉर्नर्स में रेडियस ऐड कर देंगे और फिर इसी रेक्टेंगल की एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे कंट्रोल डी से और इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे और इसका जो कलर है वो हम रेड ले लेंगे। तो देखिए स्टेटस बार भी हमारा क्रिएट हो गया कि यूज़र ने कितनी मूवी देख रखी है। इसका ये जो इमेज है इसको हम थोड़ा सा क्रॉप करेंगे, इसको भी क्रॉप कर लेंगे। और ये जो स्टेटस बार है इसमें भी हम ऐड कर देंगे। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और इस फ्रेम को सेलेक्ट किया और यहाँ पर पेस्ट किया, तो उसी जगह पर ये पेस्ट होगा। इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। फ्रेम को थोड़ा, इसकी हाइट को बढ़ाएंगे थोड़ा सा। और अब हमारे पास देखिए एक और सेक्शन देखने को मिल रहा है गेम्स का, तो ये क्रिएट कर लेते हैं। हेडिंग हम यहीं से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे गेम्स। फ्रेम टूल सेलेक्ट किया हमने और इस तरीके का इतना बड़ा एक फ्रेम हमने क्रिएट कर लिया है। और इसमें भी स्ट्रोक ऐड करेंगे वाइट कलर से थोड़ी देर के लिए, बाद में हम स्ट्रोक को हटा देंगे। और इसमें भी हम इमेज को ऐड करेंगे। इमेज हम यहाँ से लेकर के आएंगे जो कि हमने डाउनलोड की हैं गेम के लिए भी। ये देखिए मोबाइल की गेम के लिए ये कुछ इमेजेस डाउनलोड करी थी, पोस्टर डाउनलोड किए थे हमने, वो इसको हम अपनी फिग्मा फाइल में ड्रैग करके लेकर के आएंगे। साइज़ को थोड़ा सा कम करेंगे और इसे ड्रैग करके इस फ्रेम में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे।
इसके नीचे देखिए यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी ऐड है, तो वो भी हम ऐड कर देते हैं। इसका गेम का बेसिकली नाम लिखा हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लिखी हुई है। इसके कॉर्नर्स में रेडियस हम ऐड करेंगे और ये जो स्ट्रोक हमने ऐड किया था इस पे, इसे हम हटा देते हैं। सी टेक्स्ट को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर गेम की कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। फ़ॉन्ट को थोड़ा छोटा करेंगे, मे बी 14 रखेंगे या फिर 12 रखते हैं। और इसकी जो फ़ॉन्ट वेट है उसको भी हम कम कर देंगे, रेगुलर कर देंगे। और इसकी एक और कॉपी क्रिएट करेंगे फ़ॉन्ट की। इस बार हम इसे मे बी 10 रख देते हैं। और इसका जो कलर है चेंज कर देंगे, कलर हम ये वाला पिक कर लेंगे, ग्रे कलर पिक कर लेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे ही हमने इन्फॉर्मेशन लिख दी है, जो नाम है बेसिकली वही लिख दिया है हमने। इन सभी को सेलेक्ट किया हमने और इसे फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। और अब इसकी कुछ और कॉपी क्रिएट करेंगे। इसको हम इन सभी फ्रेम्स को बाहर निकाल के लेके आएंगे। इसमें जो इसका जो पोस्टर है उसे हम चेंज कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे इसका भी पोस्टर हम चेंज करेंगे यहाँ से। अब इन सभी फ्रेम को सेलेक्ट किया हमने और इसको सिंगल फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, एक सिंगल फ्रेम बना दिया और अपने मेन फ्रेम में ड्रैग करके लेके आए। लेफ़्ट से इसको हमने अलाइन किया और ये फ्रेम का साइज़ है थोड़ा सा यहाँ तक कम कर दिया, ठीक है। अपने मेन फ्रेम से मैच करा दिया राइट साइड से। और इस फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, इसमें भी हम ओवरफ्लो ऐड कर देंगे हॉरिजॉन्टल। प्ले करके देखेंगे तो ये इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल होगा। तो नीचे की भी स्क्रीन लगभग ऐसी ही है। आपके पास नेटफ्लिक्स ऐप है तो उसे आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए एक व्यू लिस्ट का टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये टेक्स्ट भी हम ऐड कर देते हैं। इसी टेक्स्ट को हमने कॉपी किया और इसका जो अलाइनमेंट है वो हम राइट से कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे व्यू लिस्ट। फ़ॉन्ट के वेट को हम रेगुलर रखेंगे, साइज़ भी थोड़ा सा कम कर देंगे, 14 कर देंगे और इसे हम राइट से अलाइन कर देंगे। इसमें शायद एक एरो भी ऐड है यहाँ पर देखिए, तो वो एरो भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। आइकॉनिफाई से हम यही राइट वाला एरो ले लेंगे और इसका जो कलर है वो वाइट कर देंगे और इसे यहाँ पर सेट कर देंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे इसे। मिडल से इसे हम अलाइन कर देंगे और इसे ग्रुप करके एक बार फिर से राइट से अलाइन कर देंगे। और इसके नीचे देखिए कुछ सेक्शंस हमें और देखने को मिलते हैं, वो इस तरीके से हैं। वो जो सेक्शंस हैं लगभग सारे ही सेक्शंस सिमिलर ही हैं, साइज भी उसका सिमिलर ही है, ठीक है, बस उसकी हेडिंग कुछ चेंज है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेक्शन हमने क्रिएट किया है इसी का ही हम डुप्लीकेट ले करके नीचे की तरफ हम सेट कर देंगे यहाँ पे। और इसकी जो हेडिंग है उसे हम चेंज कर देंगे। तो हेडिंग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूएस टीवी शोज़। और ऐसे ही कुछ और पिक और कॉपी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग ये जो हमारी स्क्रीन है, वो जो होम स्क्रीन है, ये रेडी हो गई है। इसकी जो हाइट है इसको हम कम करेंगे और एक बार हम फिर से प्ले करके देख लेते हैं। तो इसकी हाइट को जब हमने कम किया है तो इस फ्रेम को एक बार हम सेलेक्ट करेंगे
ओवरफ्लो ऐड करेंगे वर्टिकली। अब हम इसे एक बार टेस्ट करेंगे तो इस तरीके से स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। तो जब नेटफ्लिक्स की ऐप को हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं, ये जो ऊपर का सेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ये अपनी जगह पर फिक्स रहता है, तो इसे हम फिक्स कर देंगे। अभी देखिए ये भी साथ ही साथ स्क्रॉल हो रहा है, तो इसे हम फिक्स कर देंगे। इसके लिए देखिए इसमें पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं ऐड है, तो पहले हम बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं। इसके लिए हम एक फ्रेम लेंगे और इस तरीके का एक रेक्टेंगल टाइप का एक फ्रेम क्रिएट कर लेंगे। फ्रेम को हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के लाते हैं। इसे हम कट कर लेंगे Ctrl+X से, और ये जो फ्रेम हमने अभी लिया है इसमें हम पेस्ट कर देंगे। और अब इस फ्रेम को हम अपने मेन डिज़ाइन में लेकर के आएंगे, मेन फ्रेम में लेकर के आएंगे। इसमें फिल कलर ऐड कर देंगे ब्लू कलर से। ये कलर यहाँ से हम पिक कर लेंगे और इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसे हम फिक्स कर देंगे। पोजीशन जो इसकी रखनी है हमें वो फिक्स रखनी है। और इसे अब हम स्क्रॉल करके देखते हैं तो ये इस तरीके से स्क्रॉल हो रहा है। अभी देखिए ये जो ऊपर यहाँ पर जब बटन आते हैं तो यहाँ पर इस जो हमारा स्टेटस बार है वहाँ पर ये बटन दिखने लगते हैं। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं ऐड है। इसमें भी हम फिल कलर ऐड कर देते हैं। इसको बाहर निकाल के लाएंगे थोड़ा और इस पे भी हम फिल कलर ऐड कर देंगे। यहाँ से फिल में जाएंगे और यहाँ से ये कलर पिक कर लेंगे। और अब इसे हम अपनी डिज़ाइन में ड्रैग करके लेकर के आएंगे मेन फ्रेम में। इसे भी हम फिक्स कर देंगे, इसकी पोजीशन को फिक्स रखेंगे। अब स्क्रॉल कर रहे हैं तो इस तरीके से स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। तो बाकी की जो ऐप है देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से पुल के आता है। यहाँ से हम कट कर सकते हैं। कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कैटेगरी खुल जाएगी। मूवीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मूवीज़ हमें देखने को मिलेगा ये वर्जन। और बाकी इसे हम कट करेंगे, फिर से ये अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसे हम बाकी लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल कर सकते हैं। ये सेक्शन है। अच्छा, इसकी हेडिंग को हमने चेंज नहीं किया है तो इसे हम चेंज कर देते हैं। कंटिन्यू वॉचिंग लिखा हुआ था यहाँ पर, तो इस फ्रेम को हम फिर से थोड़ा बड़ा करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कंटिन्यू वॉचिंग। इसकी हाइट को कम करेंगे। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। ये हेडिंग जो अभी हमने चेंज की है देखिए यहाँ पर चेंज हो गई है। तो अब देखिए हमारे पास स्क्रीन के नीचे ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, तो इसे हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हमें ये 3 आइकन्स चाहिए, तो वो हम आइकॉनिफाई से ले लेते हैं। तो होम का आइकन हम ये ले लेंगे और इसके अलावा देखिए एक न्यू एंड हॉट का ऑप्शन है। ये जो आइकन है शायद आइकॉनिफाई पे ना मिले, तो इसे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल टूल लिया हमने और इस तरीके का एक शेप हमने क्रिएट किया। इसकी जो हाइट और विड्थ है वो हम रखेंगे 20 और इसमें जो फिल कलर ऐड है इस कलर से, तो उसे हम यहाँ से हटा देते हैं और इसमें स्ट्रोक ऐड कर देते हैं। स्ट्रोक का जो कलर है वो हम यहाँ से पिक कर लेंगे। तो ये हमने पिक कर लिया और इसका जो स्ट्रोक का जो साइज़ है थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, 2 कर देंगे। और रेक्टेंगल जो है ये थोड़ा सा और छोटा करेंगे हम, 18 इसकी हाइट और विड्थ हमने 18 रखी है। और इसके जो कॉर्नर्स में देखिए रेडियस ऐड है, तो वो रेडियस भी हम यहाँ से ऐड कर देंगे। तो 3 की रेडियस हमने इस पर ऐड करी है। और अब देखिए हमारे पास एक ये इसके अंदर प्ले बटन देखने को मिलता है, तो उसे हम क्रिएट कर लेंगे पॉलीगॉन टूल से। तो इस तरीके का हमने एक शेप क्रिएट किया और इसका जो फिल कलर है वो हम यहाँ से पिक कर लेंगे और इसे हम रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के लिए शिफ्ट हमने प्रेस किया और शिफ्ट के साथ हम माउस का क्लिक हमने प्रेस कर रखा है, उसे हमने छोड़ा नहीं और शिफ्ट को भी हमने छोड़ा नहीं है। और इसे हम इस तरीके से रोटेट करेंगे अगर शिफ्ट के साथ। तो देखिए अब यहाँ पर देखिएगा इसका जो रोटेशन है वो 15 डिग्री पे रोटेट होगा। देखिए हमने रोटेट किया शिफ्ट के साथ तो 15 डिग्री पे रोटेट हुआ। थोड़ा और हम मूव करेंगे माउस को तो 30 हो गया।
इस तरीके से करते जाएंगे और इसे हमें -90 डिग्री पे रोटेट करना है। तो -90 डिग्री पे हमने रोटेट कर दिया। तो शिफ्ट के साथ अगर आप इस किसी भी चीज़ को रोटेट करेंगे 15 डिग्री पे वो रोटेट होता चला जाएगा, ठीक है, जितना भी आप माउस को ड्रैग करोगे। आइकन को में भी थोड़ा सा हम छोटा करेंगे और फिर इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रैग कर देंगे। और फिर देखिए इसके पीछे एक इस तरीके का रेक्टेंगल है, तो उसे क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को हम सेलेक्ट करेंगे और पहले हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे यहाँ से और इसे आउटलाइन स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसी की एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। कॉपी क्रिएट करने के लिए कंट्रोल या कमांड डी प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसकी एक कॉपी क्रिएट हो गई है। और अब देखिए नीचे वाला जो रेक्टेंगल है इसे हमने सेलेक्ट किया और इसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे फिर से और इसकी पोजीशन को भी चेंज करेंगे। इस आइकन पे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कट हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेन टूल लेंगे और यहाँ से इस तरीके का एक शेप क्रिएट करेंगे। इसमें देखिए स्ट्रोक ऐड है, तो स्ट्रोक को हम हटा देंगे और इसमें सील ऐड कर देंगे। और ये जो रेक्टेंगल अभी हमने क्रिएट किया है इसको सेलेक्ट करेंगे और इस शेप को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमने पेन टूल से बनाया है। और इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप देखोगे यूज़ एज मास्क का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये जो हमारा शेप है ये कट हो गया थोड़ा सा। इसका जो कलर है वो हम यहाँ से चेंज कर देंगे। इस शेप को देखिए, यहाँ पे आप देखिए इस शेप को हम सेलेक्ट करेंगे और इसका जो कलर है उसमें हम 868686 ऐड कर देंगे। तो देखिए ये हमारा आइकन क्रिएट हो गया है। और अब हमारे पास एक ये आइकन है, तो ये आइकन हमने अपनी सेकंड स्क्रीन पे यूज़ किया था, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसे हम ड्रैग करके बाहर निकाल लेंगे और इसका जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ से हटा देते हैं। अभी हमें ऐड करना है टेक्स्ट, लेकिन हम अभी फ़िलहाल के लिए ये टेक्स्ट हम यहाँ से हटा देते हैं और इसे स्केल के थ्रू थोड़ा छोटा कर देंगे। के प्रेस करेंगे, स्केल टूल देखिए सेलेक्ट हो गया और अब इसे हम थोड़ा छोटा करेंगे, 22 रखते हैं। और ये जो आइकन है निकाल लेंगे हम बाहर। ये जो फ्रेम है इसे हम डिलीट कर देंगे और इसका जो कलर है देखिए यहाँ पर वाइट है, तो इसे हम वाइट कलर से फिल कर देंगे और इसके नीचे कुछ टेक्स्ट है। अब देखिए इन तीनों ही मेन्यू ऑप्शंस को हमें कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो वेरिएंट आपको देखने को मिल रहे हैं। जब सेलेक्टेड होता है तो इसका जो कलर है और जो टेक्स्ट का कलर है ये वाइट रहता है, डीसेलेक्टेड पे इसका जो कलर है ये कलर रहता है 868686, ठीक है। तो पहले तो हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। ये होम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे होम और इसका जो टेक्स्ट का जो साइज़ है थोड़ा कम कर देंगे, मे बी 10 पिक्सल कर देते हैं। और इसका जो वेट है वो सेमी बोल्ड से हम यहाँ पे रेगुलर कर देते हैं और इस यहाँ पर इसे सेट करेंगे इस तरीके से। और इसमें जो इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो हम वाइट रखते हैं। टेक्स्ट को और आइकन को सेलेक्ट करेंगे, सेंटर से अलाइन करेंगे और राइट क्लिक करके इसे फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। इसका नाम दे देंगे होम और इसी की एक कॉपी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं डीसेलेक्टेड। ठीक है, एक में हमने देखिए होम लिख दिया है, एक में हमने होम डीसेलेक्टेड लिख दिया है। और इसका जो डीसेलेक्टेड वाला जो वेरिएंट है इसका जो कलर है वो चेंज कर देंगे, 868686 रखेंगे। और अब इन दोनों ही फ्रेम को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाएंगे, इसको क्रिएट कंपोनेंट एज सेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा होम का कंपोनेंट रेडी हो गया है। इस पे हम होम लिख देते हैं। आप यहाँ पर जाओगे एसेट में, यहाँ पर देखिए ये हमारा कंपोनेंट रेडी है। यहाँ पर इसे ड्रैग करके लेके आएंगे और यहाँ पर देखिए डीसेलेक्टेड पे इसका जो कलर है चेंज हो जाता है।
है। अभी के लिए हम यहाँ से इसे डिलीट कर देते हैं। इसको भी हम कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले तो हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया और इसे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे आइकन्स हैं, कई सारे शेप्स हैं, एक ये शेप्स है, एक ये शेप है, एक ये है और एक ये है, तो इसे हम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे और फिर इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू एंड हॉट। इस आइकन से सेंटर में अलाइन कर देंगे। गैप हम थोड़ा सा इसमें से कम करेंगे, इतना रखते हैं। दोनों का ही जो कलर है वो वाइट कर देंगे। आइकन को और टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसे भी हम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं न्यू एंड हॉट। इसी के एक और वेरिएंट हम बनाएंगे। इसके आगे लिख देंगे डीसेलेक्टेड। इसका जो कलर है वो हम यहाँ से 868686 कर देंगे डीसेलेक्टेड पे। दोनों को ही हम सेलेक्ट करेंगे और इसे भी क्रिएट कंपोनेंट सेट में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे न्यू एंड हॉट। और ये जो हमारा प्रोफाइल का आइकन है, सेम इसमें भी देखिए, जब ये सेलेक्टेड रहता है तो आइकन तो सेम रहता है, लेकिन इसका जो टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो करके वाइट हो जाता है। तो इसमें भी हम पहले टेक्स्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है माई नेटफ्लिक्स। सेंटर से अलाइन किया हमने और इस पर जो कलर है वो वाइट कर देंगे सेलेक्टेड पे, और दोनों को ही सेलेक्ट करके इसे हम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे और इसी की एक वेरिएंट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे माई प्रोफाइल और यहाँ पर माई प्रोफाइल डीसेलेक्टेड। इसका जो कलर है वो चेंज कर देंगे, 868686 कर देंगे डीसेलेक्टेड पे और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे वैसे ही और इसे भी क्रिएट कंपोनेंट सेट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे माई प्रोफाइल। तो ये हमारे ऑप्शंस के कंपोनेंट रेडी हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, एक ये इस तरीके का एक फ्रेम लेंगे जिसकी जो विड्थ हम रखेंगे 390 रखेंगे और हाइट जो रखेंगे हम वो हमने 80 रखी है। और ये जो कलर है यहाँ से पिक कर लेंगे और यहाँ पर एसेट में जाएंगे, क्रिएटेड इन दिस फाइल में जाएंगे और यहाँ से जो कंपोनेंट हमने अभी क्रिएट किए हैं, एक होम का है और एक न्यू एंड हॉट का है और एक माई नेटफ्लिक्स का है। ये कंपोनेंट हम ड्रैग करके लेके आएंगे और इस फ्रेम में ड्रैग करके इस तरीके से डाल देंगे। बॉटम से अलाइन करेंगे और एक रूलर गाइड यहाँ से ले लेंगे और चेक कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। तो बिल्कुल ये बॉटम से अलाइंड है और इन तीनों ही ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और इसका जो गैप है बीच में वो थोड़ा इक्वल कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए ये बटन बन करके आ गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसका जो गैप है देखिए यहाँ पर 96 यहाँ पर है तो 96 यहाँ पर भी है। तो ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे सेलेक्टेड हैं। राइट क्लिक करेंगे, इसको एक सिंगल फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे और इसे हम सेंटर से अलाइन कर देंगे इस फ्रेम के। और यहाँ पर मेन्यू लिख देते हैं और इसकी 2 वेरिएंट और क्रिएट कर लेंगे हम, क्योंकि अभी हमें फाइनल मेन्यू का कंपोनेंट हमें क्रिएट करना है। तो इसकी 2 वेरिएंट हमने और क्रिएट कर ली हैं। अब देखिए हमारा ये जो पहला है, यहाँ पर इस पर हम होम लिख देते हैं, यहाँ पर न्यू लिख देते हैं और यहाँ पर माई प्रोफाइल लिख देते हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए यूज़र ने अगर होम को सेलेक्ट कर रखा है, होम स्क्रीन को सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर न्यू एंड हॉट और जो नेटफ्लिक्स का ऑप्शन है ये हमारे डीसेलेक्टेड रहने चाहिए। तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे न्यू एंड हॉट पे पहले और यहाँ से देखिए इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे यहाँ से इस तरीके से।
और ऐसे ही इसके साथ भी करेंगे। इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। और अब देखिए सेकेंड सिनेरियो में अगर यूज़र ने न्यू एंड हॉट को सेलेक्ट कर रखा है तो हमारा जो होम है माई नेटफ्लिक्स है तो वो डिसेलेक्ट रहेगी। तो इसे हम यहाँ से डिसेलेक्ट कर देते हैं। माई नेटफ्लिक्स जब यूज़र ने सेलेक्ट कर रखा है तो ये डिसेलेक्टेड होने चाहिए। तो इसे हम डबल क्लिक करके डिसेलेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो अब हम इसमें प्रोटोटाइप भी ऐड कर देंगे। न्यू एंड हॉट को सेलेक्ट करेंगे और इसको इस वेरिएंट से सेकेंड वेरिएंट से लिंक करा देंगे। और फिर यहाँ से देखिए माई नेटफ्लिक्स को सेलेक्ट करेंगे, इसको हम थर्ड वेरिएंट से लिंक करा देंगे। और फिर यहाँ पर होम को सेलेक्ट करेंगे, होम को हम फर्स्ट वेरिएंट से लिंक कराएंगे। और माई नेटफ्लिक्स को सेलेक्ट करेंगे, इसको थर्ड से लिंक कराएंगे। और फिर यहाँ पर थर्ड वेरिएंट में होम को सेलेक्ट करेंगे, इसको फर्स्ट से लिंक कराएंगे और इसको सेकेंड से लिंक कराएंगे। तो इस तरीके का देखिए हमारे वेरिएंट रेडी हो गए हैं। इसे हम सेलेक्ट करेंगे तीनों ही वेरिएंट को, यहाँ पर जाएंगे डिज़ाइन में और यहाँ पर इसे क्रिएट कंपोनेंट सेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल मेन्यू का कंपोनेंट रेडी हो गया है। फाइनल मेन्यू लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमारा देखिए फाइनल मेन्यू का कंपोनेंट रेडी हो गया है। इसे ड्रैग करके लेके आएंगे और इस फ्रेम में जो हमारा ये फाइनल फ्रेम है जिस पे हम काम कर रहे थे इस पे हम ड्रैग करके डाल देंगे इस तरीके से और सेंटर से और बॉटम से अलाइन कर देंगे। और इसमें एक चीज़ और करनी है, इसकी प्रोटोटाइप में जाएंगे और इसकी पोजीशन को हमें फिक्स रखना है। स्क्रॉल बिहेवियर में आपको पोजीशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। और अब इसे हम एक बार और प्ले करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे ऑप्शंस रेडी हो गए हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से चेंज हो रहा है। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं। शोज़ पे जाते हैं तो इस तरीके से खुल जाते हैं ऑप्शन, मूवी पे जाते हैं तो इस तरीके से कैटेगरी खुल जाती है। हर कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमें कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ से फिर कट कर सकते हैं इसको, तो अपने मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं हम। और बाकी की जो चीज़ें हैं ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं और ये भी हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये हमारी जो होम स्क्रीन जो है हमारी पूरी तरीके से रेडी हो गई है। अब कुछ स्क्रीन्स और हैं तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारी स्क्रीनशॉट है, इसे डिलीट कर देंगे। और ये हमारे कंपोनेंट हैं, इनको हम जो एसेट का ये हमने बनाया हुआ है फ्रेम, इस पे हम ऐड करते चले जाएंगे। और जब डिस्क्रिप्शन में ये फाइल ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपोनेंट सारे देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी एक स्क्रीन है, इसे हम यहाँ पर रखते हैं। और ये हमारा एक स्क्रीनशॉट है, इसे डिलीट कर देंगे। और ये भी एक स्क्रीनशॉट है, इसे भी डिलीट कर देंगे। और ये हमारे सारे ही कंपोनेंट हैं। अभी हम यहाँ पर ड्रैग करके डाल देते हैं। और अब हमारे पास जो स्क्रीन है वो हमें क्रिएट करनी है। तो जब भी यूज़र प्ले पे क्लिक करेगा, किसी भी मूवी पे प्ले पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर उसकी मूवी की डिटेल यूज़र को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये स्क्रीन हम क्रिएट कर लेते हैं अब। तो इसे हम स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर लेकर के आए और ये हमारी जो स्क्रीन है एक स्प्लैश स्क्रीन, ये हमने कॉपी करी और इसमें से जो चीज़ें ये लोगो जो ऐड है वो हमने डिलीट कर दिया। और आई थिंक इसमें ग्रिड लेआउट सेट होगा। अच्छा, ग्रिड लेआउट इसमें नहीं सेट है तो इसे हम सेट कर देते हैं। इसका जो कलर है वो यहाँ पर भी देखिए ब्लैक है, तो इसका कलर जो है वो ऑलरेडी ब्लैक ही है। और इसके अंदर देखिए ये जो हमारा नेविगेशन बार है ये यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं नेविगेशन बार को कॉपी करके और इसे सेंटर और टॉप से अलाइन कर देंगे।
और इसका जो ग्रिड लेआउट है उसे हम अभी क्लोज कर देंगे। पहले इसमें हम रूलर गाइड ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ताकि हमें ये पता लगे कि कहाँ तक हमें डिज़ाइन क्रिएट करनी है, कितना स्पेस हमारे पास है। और अब ये जो रूलर गाइड हमने ऐड करी है वो शिफ्ट जी से हटा देंगे और इस पे भी हम एक रूलर गाइड ऐड कर देते हैं, ताकि हम उसके ऊपर डिज़ाइन ना करने लग जाएं। तो एक देखिए हमारे पास ये स्क्रीन है, तो ये भी शायद हमने कहीं पे डाउनलोड करी थी, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये पोस्टर हमने डाउनलोड किया था, इसे ड्रैग करके अपने फिग्मा में लेके आएंगे और इस स्क्रीन में ले जाके इसे सेट कर देंगे। ये पूरी ही स्क्रीन को कवर करता है, तो यहाँ से हम ऐसे ही पूरी स्क्रीन को कवर कर देंगे। इसका जो विड्थ है वो 390 रखेंगे और पूरी स्क्रीन को हमने कवर कर लिया। और यहाँ से ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा हम टच करा देते हैं अपने स्टेटस बार से। और फिर देखिए यहाँ पर के लेफ़्ट एंड राइट टॉप पे यहाँ पर रेडियस ऐड है और नीचे देखिए कोई भी रेडियस ऐड नहीं है, तो वो हम ऊपर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम 20 की रेडियस ऐड करके देखते हैं। नहीं, इसका 10 की रेडियस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ में कोई भी रेडियस नहीं ऐड करनी है। अब देखिए यहाँ पर एक प्ले का बटन आपको देखने को मिलता है, तो इसे हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए एलिप्स टूल लेंगे और इतना बड़ा एक सर्कल हमने क्रिएट किया और इसमें स्ट्रोक कलर ऐड कर दिया हमने ब्लैक कलर से, और फिल कलर भी हम ऐड कर देंगे ब्लैक कलर से ही, और उसकी जो ओपेसिटी है उसे हम कम कर देंगे यहाँ से। यहाँ पे रख के देखेंगे कैसा लग रहा है। देखिए इसकी हमने ओपेसिटी को कम कर दिया। स्ट्रोक हमने ऐड किया था वो हम थोड़ा ग्रे कर देते हैं और स्ट्रोक का जो साइज़ है वो हम थोड़ा सा 2 कर देंगे। और ये प्ले बटन है, ये भी हम इसी तरीके से क्रिएट कर लेंगे पॉलीगॉन टूल से, जैसे हमने पहले किया था। रोटेट कराएंगे इसको हम -90 डिग्री पे और इसका जो कलर है वो वाइट कर देंगे। और इसे इस शेप के अंदर ड्रैग करके डाल लेंगे इस तरीके से। दोनों ही शेप को सेलेक्ट करेंगे और फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके का देखिए ये प्ले का बटन हमारा क्रिएट हो गया है। इसे सेंटर से अलाइन कर देंगे और इसके नीचे कुछ चीज़ें हैं वो हम डिज़ाइन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। इसका जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट का वो लेफ़्ट से रखेंगे और इसका भी अलाइनमेंट लेफ़्ट से ही कर देंगे। ये जो टेक्स्ट है इसका साइज़ को हम 14 कर देते हैं और इसका जो कलर है थोड़ा सा ग्रे है, लाइट सा ग्रे, D6 ये कलर हमने ले लिया है। इसके बाद में देखिए हमें एक टैग देखने को मिलता है, तो इसे हम क्रिएट कर लेते हैं। इसी टैग को हम सेलेक्ट करेंगे और इसके साइज़ को हम 10 कर देंगे टैग का जो साइज़ है, और इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर रखेंगे। फिर इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर जो टेक्स्ट है, या फिर इसका जो साइज़ है 8 रखेंगे और यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वही टेक्स्ट हम भी यहाँ पर लिख देते हैं। राइट क्लिक करके इसे फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे और ये जो टेक्स्ट है इसको सेमी बोल्ड से रेगुलर कर देंगे। फ्रेम में ऑलरेडी हम इसे कन्वर्ट कर चुके हैं, अब इसे हम ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, फ्रेम में कन्वर्ट शायद नहीं हुआ ये, तो इसे राइट क्लिक करके फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं और अब इसे हम ये ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देंगे और इसमें हम फिल कलर ऐड कर देंगे 868686। इसका कलर कोड है। लेफ़्ट और राइट से थोड़ी स्पेसिंग देंगे और इसके जो कॉर्नर्स हैं उसमें रेडियस ऐड कर देंगे। 3 की रेडियस हमने ऐड करी है और इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर डाल देंगे। इसकी जो हाइट है वो थोड़ी यहाँ पर कम दिख रही है, तो इसकी हाइट को हम कम कर देंगे
और यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर दिया। फिर हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट है, इसे हम क्रिएट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और इसकी जो फॉन्ट वेट है इसे भी हम रेगुलर ही रखेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए एक टैग बना हुआ है HD का, तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे HD। और इसमें देखिए स्ट्रोक है, सिल कलर हम हटा देंगे और यहाँ पर स्ट्रोक ऐड कर देंगे 86 86 86, इसका कलर कोड रखेंगे आप। तो ये टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट शायद हमने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं अपना टाइम बचाने के लिए और इसे लेफ़्ट से अलाइन कर देंगे और यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देंगे इसे। प्ले बटन है हमारा यहाँ पर, तो प्ले बटन भी शायद हमने यहाँ पर देखिए क्रिएट किया था, तो यही बटन हम यहाँ पे ड्रैग करके ले आएंगे और इसके साइज़ को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। सेंटर से अलाइन करेंगे इसको फ्रेम के और इसमें लेफ़्ट और राइट से थोड़ी सी स्पेसिंग और ऐड कर देंगे। 40 की स्पेसिंग है, थोड़ी सी स्पेसिंग और ऐड करेंगे। ये जो लाइन आपको दिख रही है लेफ़्ट और राइट पे, इस पे हमें टच करना है। और इसमें जो कॉर्नर्स में रेडियस शायद हमें कुछ ज़्यादा लग रही है, तो उसे हम कम कर देंगे। यहाँ से 3 की रेडियस हमने रखी है। इसी बटन को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर देखिए इसका जो कलर है वो पहले हम चेंज कर देंगे। वाइट से इसमें जो फिल कलर है, यहाँ से इस कलर को पिक कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट कलर है। और इसमें जो आइकन और जो टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट है, तो आइकन तो वैसे भी हमें हटाना है, डाउनलोड का आइकन हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो वो आइकन हम आइकॉनिफाई से ले लेंगे। ये वाला आइकन ले लेते हैं। आइकन को थोड़ा हम बाहर निकाल के लेके आएंगे और इस फ्रेम को डिलीट कर देंगे और इस पे देखिए हमने डबल क्लिक किया और इन नोट्स को हमने सेलेक्ट किया और इसे हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ऐसे ही इसमें भी इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो सेम जो आइकन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था वही आइकन यहाँ पर देखिए क्रिएट हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई आइकन आपको सारे एक जैसे ही मिल जाएं, तो थोड़ा सा एडिट करके आप उसी के जैसा आइकन जैसा आप चाह रहे हो थोड़ा सा एडिट करके उसे बना सकते हो। तो अब देखिए ये जो हमारा आइकन है, पहले हम इसका साइज़ देख लेते हैं कितना है। तो इसका साइज़ है 24x24, तो इसका भी हम साइज़ 24x24 ही रखेंगे। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 24, तो इसका जो साइज़ है 24x24 हो गया है। और अब इस आइकन को ड्रैग करके इस बटन में प्ले करके जाएंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे और ये जो प्ले का बटन है यहाँ से हटा देंगे और प्ले की जगह पर यहाँ पर हम लिख देंगे डाउनलोड। और आइकन का जो कलर है और जो टेक्स्ट का जो कलर है उसे हम वाइट कर देंगे। पैडिंग लेफ़्ट और राइट से थोड़ी कम करेंगे, इतनी रखेंगे इस पर, ठीक है। तो ये 2 बटन हमारे क्रिएट हो गए। इसकी जो स्पेसिंग हमने 10 की रखी है स्पेसिंग। तो ये जो स्क्रीन है हमारी, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक ये पॉडकास्ट का आइकन है और ये कट का आइकन है और ये वॉल्यूम का आइकन है, तो ये भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और ये जो स्क्रीन है हमारी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसे पहले तो हम इसे क्रॉप कर देते हैं, इतना रखते हैं। और ये जो टेक्स्ट और ये जो बटन है, ये जो कंटेंट है, इसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। और इसके बाद में हमारे पास ये जो आइकन्स हैं इनको भी हम ऐड कर देते हैं। इसके लिए हम आइकॉनिफाई से पॉडकास्ट का एक आइकन ले लेंगे और इसके बाद एक कट का भी आइकन है, वो भी हम ले लेते हैं। ये आइकन हमने ले लिया। इस आइकन को हम बाहर निकाल के लेके आए और एक फ्रेम ले लेते हैं। फ्रेम को साइज़ हम जो रखेंगे उसका 30 रखेंगे और इसका कलर हम यहाँ से पिक कर लेंगे
और इसके कॉर्नर्स में रेडियस ऐड कर देंगे 15 का। और ये जो आइकन है ड्रैग करके इस फ्रेम में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और इसका आइकन को थोड़ा सा स्केल के थ्रू छोटा कर देंगे, सेंटर से अलाइन करेंगे और इसका जो कलर है उसे हम वाइट कर देंगे। इसी फ्रेम की एक कॉपी हमने क्रिएट करी और ये जो कट का आइकन जो हमने लिया है आइकॉनिफाई से, इसे हम ड्रैग करके लेके आएंगे और थोड़ा सा इस आइकन को हमने बड़ा किया और यहाँ पे इस आइकन को डिलीट कर दिया और यहाँ पर ये आइकन हम सेट कर देंगे। और इसका भी जो कलर है उसे हम वाइट कर देंगे। इन दोनों आइकन्स को यहाँ पर हम सेट कर देंगे। स्पेसिंग 10 की स्पेसिंग रखी हमने और इसे ये जो रूलर गाइड है राइट साइड पे यहाँ से टच कर देंगे। इसे थोड़ा सा इसे राइट की तरफ और लेके जाएंगे, हम यहाँ पे रखेंगे इसे। और अब हमारे पास एक ये आइकन है तो इसे भी हम क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए भी हम आइकॉनिफाई से एक स्पीकर का आइकन लेंगे। ये आइकन कुछ इस तरीके का है और इसकी हम 2 वेरिएंट क्रिएट कर लेंगे। एक हमने फ्रेम लिया और इसका जो साइज़ रखेंगे 20 रखेंगे हम और यहाँ से इसमें ब्लैक कलर फिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पर आप देखो ब्लैक कलर से फिल्ड है। और इसमें भी हम 10 की रेडियस ऐड करेंगे और ये जो आइकन है इसे हम बाहर निकाल लेंगे, इसे डिलीट कर देंगे और इस आइकन को हम थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ पे सेट करेंगे कलर, इसमें दे देंगे वाइट। तो यहाँ पे इसको हमने सेट कर दिया है और इसी की एक और वेरिएंट हमने क्रिएट करी। और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये कट का आइकन है और जब इस पे यूज़र टच करेगा तो यहाँ पर स्पीकर का इस तरीके का आइकन बन जाएगा। ठीक है, तो इसके हम 2 वेरिएंट क्रिएट करेंगे। इसी आइकन को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्पीकर का जो रेज हमें दिख रही है उसे सेलेक्ट किया हमने डबल क्लिक करके और फिर इसे इस तरीके से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया और इसे डिलीट कर दिया हमने। और ये जो अभी हमने कट का आइकन लिया था, अभी जो यूज़ किया था ये वाला आइकन, इसे हम बाहर निकाल के लेके आएंगे और इसमें से ये सिर्फ आइकन निकाल लेंगे, बाकी इसे डिलीट कर देंगे। और इस आइकन को थोड़ा छोटा करेंगे स्केल के थ्रू और यहाँ पर सेट कर देंगे, थोड़ा और छोटा कर लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से सेट कर दिया हमने। अब देखिए हमारे पास ये 2 वेरिएंट क्रिएट हो गई हैं। तो इसे हम दोनों ही फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे और कंपोनेंट सेट में क्रिएट कंपोनेंट सेट पे क्लिक कर देंगे तो ये एक कंपोनेंट सेट हो गया। इस पे हम लिख देते हैं वॉल्यूम, लिख देते हैं। तो ये कंपोनेंट जो अभी हमने बनाया है ये यहाँ पर है, यहाँ पर हम ड्रैग करके लेके आएंगे और इसे यहाँ पे सेट कर देंगे। और इसमें हम प्रोटोटाइप भी ऐड करेंगे। जब यूज़र इस पे टैप करेगा तो ये वॉल्यूम खुल जाएगी और कुछ इस तरीके का दिखेगा और यहाँ से इसे हम इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, दोनों ही वेरिएंट को एक दूसरे से हमने कनेक्ट कर दिया है ऑन टैप पे और एनिमेशन जो इसका रखा है वो हमने रखा है इंस्टेंट। तो अब इसे हम प्ले करके एक बार आपको दिखाते हैं। तो अब यूज़र जब इस पे क्लिक करेगा तो इस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, जो कट का आइकन है वो थोड़ा सा और छोटा दिख रहा है, उसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। यहाँ से अपने इस कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ से इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे स्केल के थ्रू। इसके साइज़ को हमने बेसिकली थोड़ा बढ़ा दिया है।
इसका जो कलर है थोड़ा लाइट हो गया, इसे हम डार्क कर देते हैं। ये वाला कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और बाकी अभी देखिए ये हमारे पास कुछ ये टेक्स्ट है, इतना सारा टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट हमें टाइप करने में थोड़ी सी आलस आती है, तो अगर आपको भी हमारी तरह टाइप करने में इस तरीके की आलस आती है तो आप एक काम कर सकते हो मेरी तरह, जैसे कि हम करते हैं। हम यहाँ पर जाएंगे और चैट जीपीटी में जाएंगे। ये जो स्क्रीनशॉट है वो हम यहाँ से इस पे अपलोड करेंगे। ये वाली स्क्रीनशॉट है हमारी, यहाँ से अपलोड किया हमने और इस पे प्रॉम्प्ट दे देंगे, प्रोवाइड टेक्स्ट फ्रॉम दिस इमेज। तो अभी ये जितना भी टेक्स्ट इस स्क्रीन पे दिख रहा है वो सारा टेक्स्ट यहाँ पर हमें चैट जीपीटी के थ्रू मिल जाएगा। तो देखिए अभी हमें जो टेक्स्ट यूज़ करना है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हम यहाँ से ले लेंगे। पहला टेक्स्ट ये है, पहला पैराग्राफ, और यहाँ पर हम सिग्मा में आएंगे। इस टेक्स्ट को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम सेट करेंगे और ये जो यहाँ पर हमने ये जो टेक्स्ट कॉपी किया है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके फ्रेम को थोड़ा सा हम कम करेंगे और इसका जो टेक्स्ट है इसके साइज़ को भी हम थोड़ा कम करेंगे, मे बी 14 रखेंगे। और इसके नीचे भी कुछ टेक्स्ट है जिसमें इस मूवी की जो कास्टिंग और डायरेक्टर का नेम और राइटर का नेम, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो हम यहाँ से ले लेंगे चैट जीपीटी से ही। देखिए कास्टिंग हो गई, डायरेक्टर का नाम हो गया और राइटर का नाम, ये सारी चीज़ें हमें इसने दे दी हैं। तो यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे और इसी टेक्स्ट को हम फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ पर वो टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे जो कि अभी हमने कॉपी किया था। और इसका जो साइज़ है थोड़ा सा इसे हम कम कर देंगे, मे बी इसे हम 12 रखेंगे और इसका जो कलर है उसे भी हम चेंज कर देंगे। ये वाला कलर यहाँ से हम पिक कर लेंगे या इससे थोड़ा सा लाइट करेंगे इसको। आई थिंक 86 जो कलर हम ले रहे थे वही कलर हम इसमें भी ले लेंगे। इसके बाद हमारे पास 3 और ऑप्शन दिख रहे हैं, एक माई लिस्ट का, रेट का और शेयर का। तो माई लिस्ट का तो देखिए ये हमने कंपोनेंट पहले क्रिएट किया था, ये यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। लेकिन इसके नीचे टेक्स्ट भी ऐड है, इसके नीचे हम टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर माई लिस्ट लिख देंगे। इसका जो अलाइनमेंट है सेंटर रखेंगे और इससे अलाइन कर देंगे, इसके सेंटर में यहाँ पर सेट कर देंगे। थोड़ा से और ऊपर लेके जाएंगे, इसके टेक्स्ट साइज़ को थोड़ा और कम कर देते हैं, मे बी 10 कर देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए एक रेट का आइकन है तो वो भी हम बना लेते हैं। इसके लिए भी हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आपके पास नेटफ्लिक्स ऐप है तो आप देख सकते हो, रेट पे जब कोई यूज़र क्लिक करता है तो ऊपर एक पॉपअप खुल करके आता है कुछ, तो वो हम क्रिएट कर देते हैं। इसके लिए भी हम कंपोनेंट बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक आइकन लेना पड़ेगा रेट का, आइकॉनिफाई से। हाँ, ये आइकन आ गया। तो इसी में से हम कोई आइकन ले लेते हैं, ये वाला आइकन ले लेते हैं। एक फ्रेम ले लेंगे, उसका साइज़ रखेंगे 24 बाई 24 और इस आइकन को निकाल के इस फ्रेम में ड्रैग करके डाल देंगे इस तरीके से। थोड़ा और इसे छोटा करेंगे, इतना रखते हैं, 17 रखते हैं। और इसका जो कलर हमने वाइट कलर से इसको जो फिल किया है वो यहाँ से हम हटा देंगे। और इसके बाद इसी की एक और कॉपी क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम एक कट का आइकन ऐड कर देंगे। तो ये क्रॉस का आइकन हमने यहाँ पर अभी लिया था, इसी की एक कॉपी क्रिएट करके यहाँ पर लेके आएंगे और ये जो आइकन है यहाँ से निकाल लेंगे और इस फ्रेम में ऐड कर देंगे। पहले ये जो थंब का आइकन है यहाँ से डिलीट करेंगे हम। इसे ब्लैक नहीं रखना है, इसे वाइट में ही हमें रखना है, तो इसको भी हम वाइट कर देते हैं।
और इसे इस फ्रेम में ड्रैग करके लेके जाएंगे, सेंटर से अलाइन करेंगे। ये जो फ्रेम है हमारा, इसको हम फिल करेंगे इस कलर से। कॉर्नर्स में रेडियस ऐड कर देंगे, 12 की रेडियस हमने ऐड करी इस पे। और अब हमें कुछ चीज़ें और क्रिएट करनी है। इसके लिए हमें क्या क्रिएट करना है वो आप नेटफ्लिक्स की ऐप पे अगर देखोगे तो इसके ऊपर एक पॉपअप खुल करके आता है जिसमें 3 आइकन रहते हैं। एक नॉट फॉर मी का और डिसलाइक का एक आइकन रहता है और एक लाइक का ऑप्शन रहता है, एक लव दिस का ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो वो 3 आइकन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए हम फ्रेम एक लेंगे और इस तरीके का एक हम फ्रेम क्रिएट करेंगे और उसको इस कलर से फिल कर देंगे। इससे थोड़ा सा इसकी विड्थ को हम कम करेंगे और इसमें कॉर्नर्स में रेडियस ऐड कर देंगे। हम देख पा रहे हैं एक ये आइकन है, लेकिन इसे हम थोड़ा रोटेट कर देंगे इस तरीके से, तो ये डिसलाइक ऑप्शन हो जाएगा या फिर नॉट फॉर मी का आइकन ये हो जाएगा। और इसे हम थोड़ा सा छोटा करेंगे या फिर क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इसकी विड्थ को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी ऐड करना है हमें, इसकी हाइट को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब ये आइकन यहाँ पर हम सेट करेंगे और इसके नीचे ये टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसकी विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा हमें और इसी के कॉपी क्रिएट करेंगे। इसको इस तरीके से रोटेट कर देंगे और ये टेक्स्ट कॉपी करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर तो लिख देंगे नॉट फॉर मी, क्योंकि यही टेक्स्ट यहाँ पर ऐड है, हम अपनी ऐप में देख पा रहे हैं लाइव। और बाकी इसे हम कॉपी करेंगे, इसमें लिख देंगे आई लाइक दिस और थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे और इसमें डबल थंब दिख रहे हैं, तो इसको हम लेंगे यहाँ से और इस तरीके से इसी की एक डुप्लीकेट बनाएंगे कंट्रोल या कमांड डी से। और इसकी पोजीशन को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और जैसे यहाँ पर हमने इस आइकन को जब क्रिएट किया था तो इसको हमने कट किया था, तो इसे भी यहाँ से हम कट कर देंगे। ये जो आइकन है इसके लिए हम एक पेन टूल लेंगे और यहाँ से इस तरीके का एक शेप क्रिएट करेंगे। इसमें जो स्ट्रोक है उसे हटा देंगे और इसमें फिल ऐड कर देंगे और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और इस शेप को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से यूज़ मास्क पे टिक करेंगे तो ये इस तरीके से कट जाएगा और इसका जो कलर है अब थोड़ा सा इसे हम चेंज कर देंगे। ये जो वेक्टर है इसका कलर हम चेंज कर देंगे, वाइट कर देंगे इसे। तो देखिए एक ये आइकन बन गया। इस टेक्स्ट को हम फिर से कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पर लिख देते हैं लव दिस। फ्रेम को हम थोड़ा यहाँ पर लेकर के आते हैं अभी और इसके फ्रेम के साइज को और थोड़ा बढ़ा लेंगे और ये जो आइकन है इसे हम यहाँ पर रखते हैं और इसे यहाँ पर रखेंगे सेंटर में और इसको यहाँ पर रखेंगे। हाइट को भी थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं। इसको हम यहाँ रखेंगे, इसे इस तरीके से यहाँ पर इतने पे सेट कर दिया और इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। एक सिंगल फ्रेम हमने इसका बना लिया है और इसी की एक और कॉपी क्रिएट करेंगे हम। और यहाँ पर जो क्रॉस का बटन है यहाँ पर हम ये जो आइकन है ये ऐड करेंगे क्रॉस की जगह पे। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी किया इसे और इस आइकन को हमने डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया और यहाँ पर पेस्ट एंड रिप्लेस पे क्लिक किया तो ये आइकन उसकी जगह पर कट की जगह पर रिप्लेस हो गया है। इसे हम थोड़ा छोटा करेंगे। 2 वेरिएंट रेडी हो गई हैं तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे
और इसको हम क्रिएट कंपोनेंट सेट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे 2 वेरिएंट बन गए हैं। तो पहली वेरिएंट में हम इसको क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाले फ्रेम को और इसे हम हाइड कर देंगे। यहाँ से फाइल में जाएंगे और इसे हम यहाँ से हाइड कर देंगे और नीचे हम ऐसे ही रखेंगे इसी तरीके से। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें प्रोटोटाइप ऐड कर देंगे। ये जो आइकन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको इससे लिंक करा देंगे सेकेंड वेरिएंट से, और फिर इस कट को सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट वेरिएंट से लिंक करा दिया हमने। इसका जो ट्रिगर रखा है ऑन टैप पे और एनिमेशन हमने इंस्टेंट ही रख दिया है। कंपोनेंट का नाम दे देते हैं, रेड लिख दिया हमने। और यहाँ पर ये देखिए एसेट में जाएंगे, यहाँ पर ये कंपोनेंट रेडी हो चुका होगा। वो कंपोनेंट हमारा ये है, ठीक है, रेड के नाम से। इसे हम यहाँ पर ड्रैग करके लेके आएंगे। ये आइकन हमारा है, इसे हम यहाँ पर ड्रैग करके लेके जाएंगे और ये जो आइकन है हमारा, यहाँ पर देखिए रेड लिखा हुआ है और साथ ही साथ ये आइकन का जो थंब है थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको हम यहाँ से ठीक कर लेंगे। इसको हम यहाँ से साइज़ को थोड़ा बढ़ा देंगे, इतना रखते हैं। और इसके पीछे देखिए कोई भी बैकग्राउंड भी नहीं ऐड है, तो वो बैकग्राउंड हम इस वेरिएंट से हटा देंगे। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से बैकग्राउंड को हटा देंगे। तो अब देखिए ये आइकन हमारा, ये जो कंपोनेंट है हमारा बन गया है। यहाँ पर इसे हम यहाँ पर इस तरीके से सेट करेंगे और इसके नीचे जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे रेड। और अब इसे हम प्ले करके देखते हैं। ये देखिए इस पे हम टिक कर रहे हैं तो इस तरीके से पॉपअप बन के आता है। यहाँ से यूज़र चाहे तो नॉट फॉर मी पे कर सकता है, या फिर इसे डिसलाइक भी आप समझ सकते हो, या फिर आई लाइक दिस पे और लव दिस पे। यहाँ से इस कट वाले आइकन पे आप टिक करेगा तो ये हट जाएगा। तो ये कंपोनेंट हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हमारे पास एक शेयर का आइकन है, तो वो भी हम आइकॉनिफाई से ले लेते हैं। ये वाला आइकन ले लेते हैं हम शेयर का, इसे डिलीट कर देंगे। इस आइकन को हम बाहर निकाल लेंगे और इसे हम वाइट इसमें ऐड फिल कर देंगे। स्ट्रोक इसकी वाइट कर देंगे और स्ट्रोक थोड़ा सा हम बढ़ा भी देंगे, थोड़ा 1.5 कर देते हैं स्ट्रोक इसके। यहाँ पर सेट करेंगे और ये जो टेक्स्ट है ये कॉपी करके यहाँ पर डाल देंगे और इसमें लिख देंगे शेयर। और इनको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे और ये जो हमारा कंपोनेंट है इसे हम थोड़ा इसके अलाइन करेंगे। बॉटम से भी चेक कर लेंगे अलाइन है, बॉटम से भी ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक ये कुछ सेक्शन देखने को मिलता है, तो ये सेक्शन हमने इस स्क्रीन में ऑलरेडी बना रखा है, तो इसी सेक्शन को हम कॉपी करके यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देंगे। इस स्क्रीन के साइज़ को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, इसकी हाइट को, और यहाँ पर हम सेट करके देखते हैं। हाइट को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। इसमें बेसिकली 2 सेक्शन हमें ऐड करने हैं। तो पहला सेक्शन तो ये हो गया और इसमें जो टेक्स्ट है वो ऐड कर देते हैं। रेड कलर से एक लाइन भी दिख रही है, वो भी ऐड कर देते हैं। और इसी सेक्शन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे इस तरीके से। इसका जो स्पेस है वो हम रखेंगे 16, या फिर ये वाला सेक्शन ना ले करके हम यहाँ से एक और दूसरा सेक्शन उठा लेते हैं, ये वाला सेक्शन उठा लेते हैं। और यहाँ पर सेट कर देंगे, स्पेसिंग हम रख देंगे 16
और अब इस फ्रेम को हम छोटा कर देंगे। इस स्क्रीन पे हम इस प्रोटोटाइप में जाएंगे और यहाँ पे स्क्रॉल बिहेवियर में ओवरफ्लो में इसको वर्टिकली ओवरफ्लो ऐड कर देंगे इस पे। और अब इसे हम प्ले करके देखते हैं तो इस तरीके से ये देखने को मिलती है और ये भी हमारे मूव हो रहे हैं लेफ़्ट टू राइट। और बाकी आप देखो ये जो हमारा नेविगेशन बार है ये भी ऊपर चला जाता है, तो इसे हम फिक्स कर देते हैं। यहाँ से हम इसे फिक्स के रखेंगे। तो ये हमारी ये जो स्क्रीन है ये भी रेडी हो गई है। अब हमारे पास कुछ स्क्रीन और हैं। इसकी जो स्क्रीनशॉट हमने ली थी वो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसे एक बार फिर से प्ले करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको इस तरीके से हम स्क्रॉल कर सकते हैं। और हमारे पास ये जो आइकन है ये भी इस तरीके से वर्क कर रहा है वॉल्यूम का। और इसके बाद हमारे पास एक ये लिस्ट का भी आइकन है। इस तरीके से जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट वाला आइकन है, इस पर डन का टिक आ जाना चाहिए, ये नहीं आ रहा है। इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। इसका जो कंपोनेंट है वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो इस पर हमें लग रहा है अच्छा इस पर हमने प्रोटोटाइप नहीं ऐड करी, तो इस पर हम प्रोटोटाइप ऐड कर देते हैं। यहाँ से इसको लिंक करा देंगे और यहाँ से इसको लिंक करा देंगे। अब यहाँ पर प्ले करके देखते हैं हम, तो इस तरीके से डन का टिक भी बन के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेड पे क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप खुल करके आता है और ये इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल हो रही है। ये स्क्रीन भी हमारी बन गई है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की कुछ स्क्रीन पे। तो अब हमारे पास एक ये स्क्रीन है, इसे डिज़ाइन कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर ले करके आएंगे और ये वाली जो स्क्रीन है इसी के कॉपी क्रिएट करेंगे हम। इसे हमें डिज़ाइन करना है। ये हमारी स्क्रीनशॉट है, इसको हमने अभी कॉपी किया है और यहाँ से ये जो कंटेंट है इसे हम हटा देते हैं। ये जितना भी कंटेंट यहाँ पर ऐड है इसे हमने हटा दिया और इसको अब थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसमें ये मेन्यू बार नीचे की तरफ ऑलरेडी ऐड है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप ऐड है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये एक टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, तो ये टेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस स्क्रीन पे हमने इसे पेस्ट किया है। इसे थोड़ा नीचे लेकर के आएंगे, यहाँ पर लिख देंगे न्यू एंड हॉट। थोड़ा इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करके लेके जाएंगे और फिर यहाँ पर कुछ आइकन्स देखने को मिल रहे हैं, 3 आइकन्स। तो ये हम आइकॉनिफाई से ले लेंगे। एक तो ये आइकन है और दूसरा जो आइकन है वो है डाउनलोड का। डाउनलोड का आइकन अभी हमने यहाँ पर यूज़ किया था, तो यही आइकन ले लेंगे हम। ये देखिए तीनों ही आइकन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं और इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर लेंगे। इसको यहाँ से अलाइन करेंगे और इसमें देखिए ब्लैक कलर से फील्ड है, तो इसे भी हम ब्लैक कलर से फिल कर देंगे, या फिर इसमें जो फील्ड कलर ऐड है उसे चाहें तो हटा भी सकते हैं। और यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है यूज़र का उसमें हम न्यू एंड हॉट लिख देते हैं। और इसके नीचे अब हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं ये वाले, और ये लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल भी होते हैं। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला है कमिंग सून का, दूसरा एवरीवन्स वॉचिंग का, और तीसरा है टॉप 10 मूवीज़ का और शोज़ का है। तो उसे हम डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके लिए हम एक टेक्स्ट लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कमिंग सून। टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करेंगे, मे बी हम 12 रखेंगे इसे, और इसको सेंटर से अलाइन करेंगे टेक्स्ट को। इसको वाइट कर देंगे कलर को और राइट क्लिक करके इसे फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे और फिर इसे लेआउट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से इसे ये वाला जो कलर है इसमें फिल कलर ऐड कर देंगे, ये वाला कलर पिक कर लेंगे और इसमें थोड़ी पैडिंग ऐड करेंगे। लेफ़्ट और राइट से हमने 20 की पैडिंग ऐड करी है
और टॉप और बॉटम से मे बी 6 की पैडिंग ऐड करेंगे और इसके जो कॉर्नर्स हैं उसमें रेडियस ऐड कर देंगे। और इसके अंदर देखिए एक आइकन भी है, तो ये भी हमने अभी डाउनलोड किया था, तो ये आइकन हम ले लेते हैं। एक ये मूवी का आइकन है और एक ये आइकन है और एक ये है टॉप 10 का। तीनों ही आइकन को हम अपने फिग्मा में ड्रैग करके लेके जाएंगे। इसके साइज़ को थोड़ा कम करेंगे। और यहाँ पर ड्रैग करके डाल देंगे इस तरीके से। और इसके जो हाइट और विड्थ है वो 15 रखते हैं। और यहाँ पर जो इसका गैप है टेक्स्ट और आइकन के बीच में कम कर देंगे, 0 कर दिया हमने, या फिर 2 का गैप रखेंगे। और इसी के एक कॉपी क्रिएट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एवरीवन्स वॉचिंग। और इसका जो आइकन है वो हमने यहाँ पे लिया है, इसे चेंज कर देंगे। हाइट और विड्थ को 15 रखेंगे और ये आइकन यहाँ पे ड्रैग करेंगे और ये वाला जो आइकन है ये डिलीट कर देंगे। एक और कॉपी इसी की क्रिएट करेंगे, यहाँ पर टॉप 10 शोज़ लिखा हुआ है, टॉप 10 शोज़। और यहाँ पर ये वाला जो आइकन है ये ऐड कर देंगे। इसे डिलीट कर देंगे और एक और कॉपी क्रिएट करेंगे, उस पे हम लिख देंगे शोज़ की जगह पे मूवीज़। अब इन सभी का एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर देखो जब ये सेलेक्टेड होता है तो इस कलर में होता है और जब डीसेलेक्टेड होता है तो इसका जो फिल कलर है वो ब्लैक हो जाता है और यहाँ पर थोड़ा सा इस कलर से स्ट्रोक ऐड रहता है। तो इसका हम इसी की एक कॉपी क्रिएट करेंगे, उसमें इसकी जगह पे फिल कलर ऐड कर देंगे ब्लैक से और इसमें स्ट्रोक भी ऐड करेंगे इस कलर से। इसे हम यहाँ पर एक बार इस स्क्रीन पर रख के चेक कर लेते हैं, तो इस तरीके का कुछ दिखेगा ये बटन। ऐसे ही इन सभी के साथ कर लेंगे। ये जो कलर है इस कोड को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ब्लैक से फिल कर देंगे और इसमें स्ट्रोक करेंगे। जो कलर कोड हमने कॉपी किया था उसकी स्ट्रोक में ऐड कर दिया हमने। सेम इसके साथ भी करेंगे। और इसके साथ भी। अब इसका एक अलग कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे हम। क्रिएट कंपोनेंट सेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कमिंग सून। ये कंपोनेंट हमारा बन गया और इन सभी का कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे अलग अलग। अब देखिए एसेट में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कंपोनेंट जो हमने अभी क्रिएट किए हैं यहाँ पर हमें दिखेंगे। तो ये पहला कंपोनेंट है कमिंग सून का और ये दूसरा कंपोनेंट है एवरीवन्स वॉचिंग का और ये तीसरा है टॉप 10 शोज़ का और ये चौथा है। इनको एक साथ अलाइन कर लेंगे हम मिडल से। इसमें जो स्पेसिंग है वो हम 16 रखेंगे।
इसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज करेंगे, तीनों ही बटन्स की, यहाँ से। और अब इनको हम एक सिंगल फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे और इसकी 3 कॉपी और हम क्रिएट कर लेंगे। ये 4 वेरिएंट हमने क्रिएट कर लिए हैं। फर्स्ट वेरिएंट में देखिए, अगर यूज़र ने कमिंग सून पे टैप कर रखा है, ये इनेबल रहेगा, बाकी सारे बटन डिसेबल रहेंगे। और ऐसे अगर सेकंड में एवरीवन्स वॉचिंग पे अगर यूज़र ने टैप कर रखा है, ये इनेबल हो जाएगा, बाकी के सारे डिसेबल हो जाएंगे। तो इसे हम पहले डिसेबल कर देते हैं और इसे इनेबल रखते हैं। और ऐसे ही इसमें अगर टॉप 10 शोज़ पे यूज़र ने टैप कर रखा है तो ये विजिबल रहेगा, ये इनेबल रहेगा सॉरी, और ये डिसेबल रहेगा। अब यहाँ पर इसे हम डिसेबल कर देंगे, इसे इनेबल कर देंगे। प्रोटोटाइप में जाएंगे और यहाँ पर प्रोटोटाइप ऐड कर देंगे। एवरीवन्स वॉचिंग पे अगर यूज़र टैप करेगा तो सेकेंड वेरिएंट पे आ जाएगा, और यहाँ से अगर टॉप 10 शोज़ पे टैप करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और मूवी पे अगर टैप करेगा तो इस पे आ जाएगा यूज़र। ऐसे ही आप यहाँ से भी इसको लिंक करा देते हैं और यहाँ से इसको लिंक करा देते हैं, और यहाँ से इसको लिंक करा देते हैं, यहाँ से इसको लिंक करा देते हैं, ये तो ऑलरेडी लिंक्ड है, और यहाँ से इसको लिंक करा देते हैं। थर्ड वेरिएंट पे कमिंग सून को इससे लिंक करा देंगे, एवरीवन वॉचिंग को इससे लिंक करा देंगे, और टॉप 10 मूवीज़ को ये ऑलरेडी लिंक्ड है। अब इसमें देख लेते हैं, इसको कमिंग सून से इससे लिंक कराएंगे, और एवरीवन्स वॉचिंग को सेकंड वेरिएंट से लिंक कराएंगे, और टॉप 10 शोज़ को थर्ड वेरिएंट से लिंक कराएंगे, और मूवीज़ पे तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये एक हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया है, फाइनल कंपोनेंट। अच्छा, अभी इसको इन सभी को अब सेलेक्ट करेंगे। प्रोटोटाइप तो हमने ऐड कर दिया है, अब इन सभी को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाएंगे, इसको क्रिएट कंपोनेंट सेट पे टैप कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल मेन्यू हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं न्यू एंड हॉट ऑप्शंस फाइनल। यहाँ पर जाएंगे, देखें ये जो कंपोनेंट है हमारा यहाँ पर देखिए रेडी हो गया है। अब हम एक फ्रेम लेंगे छोटा सा, इसकी हाइट हम रखेंगे 50 और विड्थ रखेंगे 390। इसको बाहर निकाल के लेके आएंगे, इसमें कलर फिल कर देंगे ब्लैक कलर से, और ये जो कंपोनेंट अभी हमने बनाया है इसको हम इसमें ड्रैग करके लेके जाएंगे और इसे मिडल से अलाइन कर देंगे, और इस फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे। हम प्रोटोटाइप में जाएंगे, इसमें स्क्रॉल बिहेवियर ऐड करेंगे, और अब इस फ्रेम को ड्रैग करके यहाँ पर हम डाल देंगे, सेंटर से अलाइन करेंगे, और इसमें जो गैप है वो हम 0 कर देंगे। अब ये नीचे की कुछ चीज़ें हैं, इन्हें हम डिज़ाइन कर लेते हैं। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ सीखने को है नहीं, तो इसे हम जल्दी जल्दी से डिज़ाइन कर लेते हैं।
तो ये हमारी स्क्रीन रेडी हो गई है, इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ये इस तरीके से ऊपर से नीचे आप इसे स्क्रॉल कर सकते हो और यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें हमने वर्कफ्लो ऐड किया था। हॉरिजॉन्टली ओवरफ्लो, इसमें वर्टिकली की जगह पे हॉरिजॉन्टली ओवरफ्लो ऐड करना था हमें, जो कि हमने वर्टिकली कर दिया था, इसे हम हॉरिजॉन्टली कर देते हैं। और अब इसे एक बार स्क्रॉल करके देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से स्क्रॉल हो रहा है और बाकी ऊपर की तरफ इस तरीके से स्क्रॉल हो रहा है। और इन दोनों ही को ही हम एक बार फिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो जाता है, तो इसे हम फिक्स रखते हैं, इसे और इसे। शायद इसे भी हमें, हाँ ये फिक्स है ऑलरेडी, तो इसे भी हम फिक्स ही कर देते हैं। तो अब ये इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ कलर नहीं ऐड है, तो इसमें हम कलर ऐड कर देते हैं ब्लैक कलर से। इसमें भी ब्लैक कलर से कलर ऐड कर देते हैं, फिल कलर। अब इसे एक बार प्ले करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। इसे हम डिलीट कर देते हैं और हमारे पास एक अब कुछ स्क्रीन और है। एक डाउनलोड की स्क्रीन हमें बनानी है, वो ये वाली है, लास्ट स्क्रीन है। तो इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, तो इसे भी हम जल्दी जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके इसे भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये स्क्रीन भी हमने रेडी कर ली है। जितनी भी स्क्रीन थी वो सारी हमारी अभी रेडी हो चुकी हैं। ये स्प्लैश स्क्रीन है, ये प्रोफाइल स्क्रीन है और ये होम स्क्रीन है। ये कैटेगरीज की स्क्रीन है, जो यहाँ पर क्लिक करने पे ये स्क्रीन खुल करके आएगी। और इसके बाद में ये मूवी की डिटेल्स स्क्रीन है और ये एक न्यू हॉट की स्क्रीन जो अभी हमने डिज़ाइन करी थी। और इसके बाद ये प्रोफाइल की स्क्रीन है। इसमें देखिए ये हेडिंग जो है ये थोड़ी सी चेंज होगी, शायद यहाँ पर माई नेटफ्लिक्स लिखेंगे हम यहाँ पर, तो इसको हम माई नेटफ्लिक्स लिख दिया हमने। और ये सारी स्क्रीन रेडी हो गई हैं। एक बार इसे अब हम प्रोटोटाइप ऐड कर देते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पर हैं, इनको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इस एसेट वाली फ़ाइल में, ठीक है। तो पहले हम इसको इन सभी स्क्रीन पे प्रोटोटाइप ऐड कर देते हैं। सबसे पहले ये स्क्रीन हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रोटोटाइप में जाएंगे। और ये एक स्प्लैश स्क्रीन है, लोगो थोड़ा सा एनिमेट होता है स्क्रीन पे, उसके बाद में इस स्क्रीन पे यूज़र रिडायरेक्ट हो जाता है। तो इसे हम इससे लिंक कराएंगे और इसका जो ट्रिगर रखेंगे वो रखेंगे हम आफ्टर डिले पे।
डिले टाइम हम यहाँ से चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, इसको हम 1200 रखेंगे। और एनिमेशन इंस्टेंट पे ही रखेंगे हम इसे, या फिर स्मार्ट एनिमेट पे भी इसे हम कर सकते हैं। और इसके बाद में इस स्क्रीन पे जब यूज़र आएगा तो यहाँ से अपनी प्रोफाइल को सेलेक्ट करेगा तो इस स्क्रीन पे आएगा, होम स्क्रीन पे। तो यहाँ से इस प्रोफाइल के आइकन को सेलेक्ट करेंगे और इससे हम लिंक करा देंगे इस मेन स्क्रीन को। इसको हम ऑन टैब पे रखेंगे। यहाँ से आने के बाद ये तो हमारे सारी कंपोनेंट्स हैं। अभी हम जब प्ले करेंगे फाइनल तो यहाँ पर आप देख सकोगे ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं। ये कैटेगरी का जो है यहाँ से हमने ऑलरेडी इसको लिंक करा रखा है। तो अब यूज़र जब इस पर क्लिक करेगा इस बैनर पे तो वो इस स्क्रीन पे आएगा। ऑन टैब पे ही रखा है हमने, और इसका जो एनिमेशन रखा है वो स्मार्ट एनिमेट रखा है हमने, चाहे तो इंस्टेंट पे भी रख सकते हैं। ये जो आइकन है इससे क्लिक करने पे फिर से इस पे आएगा, ऑलरेडी कर रखा है। तो ये सारी स्क्रीन लिंक हो गई। और अब अगर यूज़र होम स्क्रीन से न्यू एंड हॉट पे इस ऑप्शन पे अगर टैप करता है तो इस स्क्रीन पे आएगा। तो इससे हम इससे लिंक करा देते हैं। और माई नेटफ्लिक्स से यानी प्रोफाइल से यहाँ पर आएगा यूज़र इस वाली स्क्रीन पे, और इसको भी हम इस स्क्रीन से लिंक करा देते हैं। न्यू एंड हॉट को सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन को, और इसको हम इससे लिंक कराएंगे, और होम को हम इससे लिंक कराएंगे अपनी होम स्क्रीन से। ऐसे ही इसमें भी हम कर देते हैं। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, माई प्रोफाइल को इससे लिंक कराएंगे, और न्यू एंड हॉट को तो ऐसे ही रखेंगे। बाकी होम को इससे लिंक कराएंगे अपनी होम स्क्रीन से, और इसमें भी हम ये प्रोफाइल को इससे लिंक करा देते हैं, और न्यू एंड हॉट को इससे लिंक कराएंगे, और होम को इस वाली स्क्रीन से लिंक कराएंगे। तो आई थिंक हमने जो भी हमें लिंक कराना था जिससे, वो हम करा चुके हैं। यहाँ से हम, ये हमारा फ्लो है, यहाँ से हम इसे प्ले करते हैं। तो देखिए नेटफ्लिक्स का आइकन आया, स्प्लैश स्क्रीन आके चली गई, और उसके बाद में इस स्क्रीन पे यूज़र अपने आप ही रिडायरेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ से प्रोफाइल पे जाएगा यूज़र तो अपनी होम स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, होम स्क्रीन में ये जो बटन्स हैं इस पर क्लिक करेगा तो इस तरीके से चेंज होंगे। मूवी पे क्लिक करेगा तो यहाँ से इस तरीके से चेंज होगा। कैटेगरी अगर यूज़र सेलेक्ट करना चाह रहा है इस पे जाएगा तो इस तरीके से एक नीचे से ऊपर की तरफ ये एक ऑप्शंस खुल करके आएंगे कैटेगरी के, और यहाँ से यूज़र कैटेगरी सेलेक्ट करेगा और यहाँ से क्लोज़ कर सकता है तो फिर से होम स्क्रीन पे आ जाएगा। बाकी कि जो चीज़ें हैं इस पे यूज़र इस तरीके से स्क्रॉल करेगा। यहाँ पे देखिए ये हमने कुछ ऐड कर रखा है, इसे यूज़र इस तरीके से स्क्रॉल कर सकता है। कंटिन्यू वॉचिंग का एक सेक्शन है, फिर ये कुछ सेक्शंस हैं गेम के, और फिर ये यूएस शोज़ के सेक्शन हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए यूज़र अगर इस मूवी को माई लिस्ट में ऐड करना चाह रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये देखिए डन का टिक यहाँ पे बन के आ गया। ठीक है, और अब यूज़र इसको अगर इस पे टैप करेगा इस मूवी पे तो इस स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे यूज़र मूवी की डिटेल देख सकता है, सारी चीज़ें देख सकता है, और यहाँ से प्ले भी कर सकता है। प्ले की स्क्रीन हमने नहीं बनाई है, और बाकी की सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिज़ाइन कर रखी हैं। यहाँ पे आप यूज़र फिर से इस मूवी को माई लिस्ट में लेके जाना चाह रहा है तो इस पर क्लिक करेगा तो ये लिस्ट में ऐड हो जाएगी, डन का टिक बन के आ जाएगा। और फिर यहाँ पे रेट करना चाह रहा है यूज़र इस मूवी को तो यहाँ पे टैप करेगा तो इस तरीके से ऊपर की तरफ एक पॉपअप पुल करके आ रहा है। यहाँ से यूज़र चाहे तो मूवी को डिसलाइक कर सकता है, लाइक कर सकता है, लव इट कर सकता है। तो और उसके बाद में यहाँ से यूज़र इसको कट करेगा तो फिर से इसी स्टेज पे आ जाएगा। फिर इसके बाद में ये कुछ सेक्शन है, ये लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल हो रहा है प्रॉपर तरीके से, और इसके बाद में ये स्क्रीन हो गई। अब यूज़र चाहे तो न्यू एंड हॉट पे जाएगा तो ये स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्क्रीन खुल गई, और यहाँ पर देखिए अभी होम ही सेलेक्टेड है तो यहाँ से हम इसे चेंज कर देंगे। ये जो हमारी स्क्रीन है
इसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज कर देंगे और इसे देखिए हम डिसेबल कर देंगे, इसे इनेबल कर देंगे। यहाँ पर फिर से जाएंगे तो देखिए ये इनेबल हो चुका है, ये डिसेबल है। और फिर यहाँ से इस तरीके से यूज़र देख सकता है और यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल कर सकता है यूज़र। और फिर यहाँ पर प्रोफाइल में जाना चाह रहा है अपनी, तो यहाँ पे क्लिक करेगा तो प्रोफाइल में आ जाएगा। यहाँ से भी हम इसे भी ठीक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए होम इनेबल है और ये डिसेबल है, तो इसे हम सही कर देते हैं। अपनी इस स्क्रीन पे आएंगे तो इसे हम डिसेबल कर देंगे और इसे इनेबल कर देंगे। यहाँ पर जाएंगे फिर से तो देखिए ये इनेबल हो गया, ये डिसेबल हो गया। तो इस तरीके से ये एक स्क्रीन है यूज़र प्रोफाइल की। तो बाकी की जो चीज़ें हैं इसमें, जितने कंपोनेंट हमने बनाए हैं वो हम इस फाइल में ऐड कर देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से भी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। बाकी हमारी वीडियो और चैनल के लिए आपके माइंड में कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप अपना कमेंट डाल सकते हो। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।